स्टोरी शुरू तब तक बताया जाता है ये दूसरी दुनिया है, एक ऐसी जगह जहाँ पर स्ट्रॉन्गर ब्लड पीते हैं एंड कमजोर अपना ब्लड गिराते हैं। इसके बाद हम लोग डेयर को बताया जाता है। कोई इस डेयर को देखते हुए बोलता है शिकार वहाँ पर है, तुम भूलना मत तुमने क्या सीखा है, शांत रहो शूट कर दो। फिर जंगल में एक आवाज गूंजती है जिससे कारण सभी बर्ड पेड़ में से उड़ जाते हैं एंड वो डियर भी जगह से भाग जाता है। फिर पहला आदमी रोते हुए बोलता है सर यूहान, मैंने आपसे शिकार पकड़ने के लिए बोला था लेकिन अपने मेन कटर यानी यूहान ने उसके बो को तोड़ दिया था। फिर पहला आदमी बोलता है ना कि बो तोड़ने की। फिर यूहान उससे बोलता है ये आसानी से टूट गया, कहीं ये बो थोड़ा पुराना तो नहीं हो गया। फिर पहला आदमी बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, ये ब्रांड न्यू बो है, मैंने इसे एक हफ्ते पहले ही खरीदा था। इसके बाद उस बो को अपने हाथों में लेने के बाद रोते हुए बोलता है मुझे पता था जब तुमने अचानक हंटिंग सीखने के बारे में बोला था, तुम एक नोबल हो, तुम अचानक हंटर बनना क्यों चाहते हो, तुम्हें शॉर्टमैनशिप सीखना चाहिए ना कि ये सुनने के बाद यूहान बोलता है शॉर्टमैनशिप से तुम पैसा नहीं कमा सकते जब तक तुम्हें कोई हायर ना कर ले। इसके बाद जंगल में चलते हुए यूहान बोलता है ये ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो मन में सोचता है मुझे पैसों की जरूरत है इस बेकार दुनिया में जिंदा रहने के लिए। यूहान ईट्स असली नेम किम यूहान। एक्सीडेंट में मरने के बाद मैं इनकार्नेट हो गया इस दुनिया के अंदर। एक नोबल के रूप में रिबॉर्न होने का अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त मैं फैमिली के अंदर लास्ट प्लेस में हूँ। इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी के बारे में तुम भूल जाओ, मैं लकी रहूंगा मुझे सिबलिंग की पावर सर्कल में खींचा ना गया और नेकेट करके निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी समस्या ये है। इतने में पहला आदमी यूहान को रोकते हुए बोलता है सर यूहान रुकिए, और यूहान उसी को देखने लगता है। इसके बाद हम लोग बताया जाता है उनके सामने कुछ वुल्फ थे। यूहान उन वुल्फ को देखते हुए बोलता है ये तो वुल्फ का झुंड है। इतने में केरा के पेड़ में लगता है जिस कारण वो वुल्फ डर जाते हैं। वे और किसी और ने पहले वाला आदमी नहीं मारा था। इसके बाद वुल्फ वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद यूहान मन में सोचता है ये दुनिया जहाँ पर मैं इनकार्नेट हुआ काफी रियलिस्टिक है, बेसिकली एक मिडिल एज है। फिर वो बोलता है कितना ब्रूटल है, तुम मरने के बाद भी आराम नहीं कर सकते। फिर यूहान उस लाश को देखते हुए बोलता है जिसको वुल्फ खा रहे थे कई विलेज में से कोई हो सकता है। फिर पिलाल आदमी बोलता है किसे पता अपन बोल नहीं सकते। फिर यूहान बोलता है क्या पक्का है। फिर पिलाल आदमी बोलता है कमजोर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग का शिकार है। इसके बाद यूहान अपनी मुट्ठियों को टाइट करते हुए सोचता है एक बात तो पक्की, इस एरा का शिकार बनने से बचना है। पैसे, मुझे पैसों की जरूरत है। जब मैं पहली बार इस दुनिया के अंदर आया मुझे उम्मीद थी मुझे अमेजिंग पावर अवेकन होगी। फिर छोटा यूहान होते हुए बोलता है स्टेटस विंडो, मेरी स्टेटस विंडो, मेरे अब तक स्टेटस विंडो दिखाई क्यों नहीं दी। जब मुझे पता चला वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, फिर मैंने अपना गोल चेंज कर दिया एंड वो है मनी। मनी के साथ मैं स्ट्रेटजी को छोड़ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक मर्चेंट भी बन सकता हूँ, फ्री फार्मर भी। फिर मुंह से आग बोलते हुए सोचता है मनी 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 इज द बेस्ट। मैं जितना खरोच के निकाल सकता हूँ मुझे निकालना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पिलाल आदमी बोलता है प्लीज सर यूहान यहाँ पर देखिए। फिर एक हब को देखते हुए बोलता है ये वो हब है जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसको बोलते हैं स्मॉल टेबल ग्रास। ये एक रेयर हब है, ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए अच्छी है और ये बूस्टिंग कर देती है अलर्टनेस को। हंटर्स को काफी हबों के बारे में पता रहता है। फिर यूहान सबको तोड़ते बोलता है ये काफी एक्सपेंसिव होगी है ना। जब यूहान सबको बैग के अंदर रख रहा था पिलाल आदमी उसका अजीब सी नजरों से दिखने लगता है। फिर यूहान के पैरों के पास एक बैग पड़ा था। फिर पिलाल आदमी बोलता है सर यूहान मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ गिरा दिया, देखने से ये बैग लगता है। फिर यूहान उस बैग को देखते हुए बोलता है ये मेरा नहीं है, ऐसा लगता है किसी ने से गिरा दिया होगा। फिर पिलाल आदमी बोलता है ये इम्पॉसिबल है, अपने अलावा इतना अंदर तक कोई भी नहीं आया। फिर पिलाल आदमी डरते हुए बोलता है रुको जरा ऐसा नहीं हो सकता। जब दोनों को आवाज सुनाई देती है तो दोनों आवाज की तरफ भागते हैं। फिर कोई बोलता है कोई मुझे बचाओ, फिर उनको वुल्फ की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों तरफ देखते तो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि पेट के ऊपर एक बच्ची बैठी हुई थी और रो रही थी। वहां उस लड़की को देखते हुए बोलता है ये तो एक लड़की है। फिलहाल उस लड़की को देखते हुए बोलता है ये डेल है रॉबर्ट की डॉटर, बच्चे इतने अंदर तक आई के लिए आई। इतने में कुछ वुल्फ दोनों को देख लिए थे। फिर फिलहाल में डरते हुए बोलता है डैम इट, यहाँ पर काफी सारे वुल्फ हैं, अपन दोनों इनको नहीं संभाल सकते, अपनों को वापस जाके कुछ लोगों को लेके आना चाहिए। यूहान भागते हुए बोलता है हाँ। फिलहाल इनको कुछ समझ में नहीं आता। चिल्लाते हुए यूहान से बोलता है सर यूहान वहाँ पर खतरा है, वो कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है, वो असली शिकारी हैं जो लोगों का शिकार करते हैं। यूहान वुल्फ की तरफ जाते हुए बोलता है सब ठीक है जोसेफ, मैं वुल्फ को देने अपनी तरफ खींचूंगा, तुम डेल को बचा लेना। सुनने के बाद जोसेफ हैरान हो जाता है। फिर यूहान को देखते हुए मन में सोचता है यकीन नहीं होता एक कॉमेडर को बचाने के लिए तुम चारा बनने के लिए तैयार हो। पर यूहान हंसने लगता है अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं पहली हंटिंग सीख लेता, मुझे नहीं पता था इस तरह की गोल्डन यहाँ पर दबी होगी। वो उसको देखते हुए सोचता है 1 2 3 4 यहाँ पर कम से कम 10 वुल्फ हैं, अगर मैं उनकी खाल को बेच दूं तो मुझे कितना सोलर प्रॉफिट होगा। ठीक है फिर तुम रुको जरा मेरे पॉकेट में कर। इसके बाद वो चिल्लाने लगता है। फिर जोसेफ उसको देखते हुए डरते हुए बोलता है रुको जरा ये क्या है। इसके बाद यूहान अजीब तरीके से शॉट को घुमाने लगता है। फिर जोसेफ यूहान को देखते हुए बोलता है ये किस तरह की डरावनी शॉटमैनशिप है। कुछ वुल्फ यूहान की तरफ भागते हुए आते हैं। फिर उनमें से एक वुल्फ यूहान के ऊपर अटैक कर देता है। फिर यूहान उसके अटैक से बचने के लिए अपने शॉट को आगे कर देता है। फिर यूहान उस वुल्फ के अटैक को अपने शॉट से ब्लॉक कर रहा था। फिर उस वुल्फ ने यूहान के शॉट के 2 टुकड़े कर दिया था। फिर यूहान चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, तो मैं दूसरे वुल्फ ने यूहान के ऊपर अटैक कर दिया था, उन्होंने यूहान की नेक को पकड़ लिया था। फिर जोसेफ डरते हुए चिल्लाता है सर यूहान। उसी समय एक टेरिटरी के बेल्डोर विलेज का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ लोग विलेज के अंदर आ रहे थे उनके स्वागत के लिए। वहाँ पर विलेज के सारे लोग खड़े थे। उन्हें बताया जाता है ये इट्स फैमिली का स्टेट इन्फेक्शन जुलूस है। विलेजेस के लोगों के देख के डर रहे थे। फिर अपना वो इट्स फैमिली के बारे में बताया जाता है कॉन्क्यूबाइन मैडम इट्स, फर्स्ट सन फिलिप इट्स। फिर एक आदमी बोलता है ये अभी भी बेकार और बदबूदार है, ये है लॉर्ड जेंसन इट्स। इसके बाद फिलिप जेंसन से बोलता है फादर मुझे माफ कर देना लेकिन यहाँ पर यूहान दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई स्टेट इंस्पेक्शन के टाइम छोड़ने
ढूंढने की, क्या हमको सोल्जर के भेज के उसको बुला लें। ये सुनने के बाद जैसे कस की धक्का लेता है, तो वो बोलता है बहुत हो गया, क्या मतलब है ग्रैंडिस ब्रेड को ढूंढने का, चाहे वो मर जाए, जैसे कि उसकी मदद ने किया था, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। इतने में उसकी गुस्से की लहर में पड़ जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो गाँव वालों से पूछता है ये क्या है, ये भूसे का ढेर विलेज के इंटरेस्ट में क्या कर रहा है। फिर एक गाँव वाला बोलता है माफ कर देना माय लॉर्ड, ये सब यूहान की ट्रेनिंग का कचरा है, ये देखने में बेकार लग रहा था इसलिए हमने ढक दिया। जेनसन बोलता है ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग ही बेकार कीड़ा कर रहा था। इसके बाद उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है, क्योंकि कई सारे पेड़ में पंचेस के निशान थे, जिससे कारण वो पेड़ टूट चुके थे। फिर जेसन टूटे हुए पेड़ को देखते हुए बोलता है ये क्या है। इसके बाद हम लोग उसी वुल्फ को बताया जाता है जो यूहान के ऊपर अटैक कर रहा था। उस वुल्फ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके दांत यूहान के हाथ में घुस नहीं रहते। फिर यूहान उसी हाथ में झटका देता है, जिससे कारण वो वुल्फ हवा में उड़ जाता है। फिर यूहान बोलता है जैसा कि मुझे लगा था, स्वॉर्ड से लड़ने मेरा स्टाइल नहीं है। इसके बाद खाने के बाद हंसते हुए बोलता है इस बार मैं खुद से लड़ाई करूंगा, तो आ जाओ मेरे पास, तुम क्यूट लिटिल पॉकेट मनी मेकर, योग्यता का अस्तित्व, अगर मैं नहीं चाहता मैं सेरा का शिकार बनूं। इतने में वो वुल्फ यूहान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। फिर वो बोलता है मुझे जरूरत है पैसों की, एंड मुझे किस चीज की जरूरत है पैसे कमाने के लिए। तो वो अपने पंच को तैयार करते हुए बोलता है कुछ ऐसा जो इंसानों के परे है। फिर वो एक वुल्फ को मुंह में पंच मारते हुए बोलता है, और वो है जबरदस्त स्ट्रेंथ। ये देखने के बाद जोसेफ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद यूहान एक वुल्फ को मुंह पंच मारकर उसका जबड़ा तोड़ देता है। फिर उसने कैसा कि वुल्फ को मार के हवा में उड़ा दिया था। फिर उसने एक वुल्फ का मुंह पकड़ लिया था, फिर उसको जमीन में फेंक के मारता है। फिर जोसेफ डरते हुए बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये किस तरह की पावर है। फिर यूहान ने सारे वुल्फ को डिफीट कर दिया था। तो वो बेटर तरीके से बोलता है इन सब की कितनी कीमत होगी। इसके बाद कोई छोटे यूहान को मारते हुए बोलता है यूहान तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं इसको मारने के अलावा। फिर यूहान बोलता है यहाँ की जिंदगी मेरी बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके बाद रैंक 2 का लड़का यूहान को मारते हुए बोलता है तुम मर जाओ, तुम कमीने एलिजिबल चाइल्ड। फिर रैंक 3 का लड़का बोलता है बिना माँ के भी किसी की हिम्मत कैसे हुई। इसके हाई रैंकिंग ब्रदर इसको लगातार बुली करते हैं, उनके स्टेटस का दिखावा करना वॉयलर्स और इंसल्ट से। जब दोनों वहां से जा रहे थे, फिर रैंक 2 का लड़का यूहान से बोलता है अगर तुमने वापस से किया तो मैं तुमको वापस से रोक दूंगा। फिर रैंक 3 का लड़का बोलता है मैं तुमको रोक दूंगा। यूहान नेचुरली एहसास होने लगा ये दुनिया कितनी जालिम है। फिर यूहान बोलता है यहाँ तक कि अगर मुझे मौत तक भी मारा गया कोई भी परवाह नहीं करने का, केवल एक ही चीज के ऊपर ट्रस्ट करता है और वो है खुद। तो इसने सोचा मेडिवल एरा में जिंदा रहने के लिए क्या करने की जरूरत है। लकीली इसके पास एक एडवांटेज है जो मेडिवल लोगों के पास नहीं है, और वो है सोशल साइकोलॉजी, वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक, एक्सरसाइज साइकोलॉजी, टॉयसी न्यूट्रिएंट साइंस। इसने काउंटलेस एग्जाम दिया। जब वो जॉब की तैयारी कर रहा था अर्थ में, इसके रिजल्ट में यूहान के हेड के अंदर ढेर लगा पड़ा है नॉलेज का। मेडिवल पीपल इसके बारे में कभी नहीं सोच सकते, तो इसने डिसाइड किया उन सभी का इस्तेमाल करने का। इसके बाद यूहान रनिंग कर रहा था, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, फिजियोलॉजी एक्सरसाइज के आधार पर। इसके बाद एक गाँव वाला यूहान से बोलता है सर यूहान तुम इतना बेकार खाना क्यों खा रहे हो। यूहान जो खाना खाया था वो है ओट्स, कार्ब, बीन, क्विल, एग एंड सो ऑन। फिर यूहान खाते हुए सोचता है तुम्हें ये नहीं मिलता, ये सुपर फूड है, न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट प्लान। फिर वो ट्रेनिंग करने लगता है, प्रैक्टिकल स्ट्राइकिंग ड्रिल, मिक्स मार्शल आर्ट के आधार पर। एंड इसी तरह ट्रेनिंग के कई घंटे ढेर हो गए और कुछ सालों बाद इसके बाद यूहान ने एक पेड़ पे जोर का पंच मारा था, जिससे कारण वो पेड़ टूट गया था। जितनी ज्यादा ये ट्रेनिंग करता है उतनी ही जबरदस्त इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बन गई, रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। फिर यूहान बोलता आखिरकार। इसके बाद उन्होंने कैसा कि पेड़ों को तोड़ दिया था पंचेस मार के। ये वही कचे का ढेर है जिसको देख के जेनसन की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। क्या ये पावर गॉड की ब्लेसिंग है। और एक और ट्रायल किसी को भी नहीं पता और समय गुजर गया। इसके बाद यूहान हज अटकते हुए बोलता है फ्यू। फिर वो डिफीटेड वुल्फ की तरफ देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है अभी के लिए सभी को संभाल लिया गया है। और वहीं पर जोसेफ ने डेल को पेड़ में से उतार लिया था। फिर उससे बोलता है डेल तुम्हें कहीं पर चोट लगी है, थैंक गुडनेस तुम सेफ हो। इसके बाद जोसेफ यूहान से बोलता है सर यूहान आपने अभी जो किया वह बहुत लापरवाह था। क्या आपको कुछ भी एहसास हो कितना डेंजर था, लेकिन फिर भी बिना हेजिटेट करे बीच के सामने आ जाना, वो भी यंग सर्फ के लिए। मैं जोसेफ आपके होने पर अक्सर प्रभावित हुआ। सभी विलेजर्स के बिहाफ पर मैं आपको हमारा थैंक्स देता हूँ। लेकिन यूहान उसकी बातों में ध्यान नहीं देता। इसके बाद डेविल हंसते हुए बोलता खी इनमें से कौन से वुल्फ की खाल ज्यादा में सेल होगी। फिर दो डिफीटेड वुल्फ की गर्दन पकड़ते हुए बोलता है ये और ये वाला। जोसेफ यूहान की हरकत देखने के बाद वो पूरा ब्लैंक हो जाता है। फिर यूहान जोसेफ से बोलता है जोसेफ तुमने कुछ कहा। फिर जोसेफ बोलता है कुछ भी नहीं। इसके बाद यूहान दोनों के पास आते हुए बोलता है एनीवे डेल राइट तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। इसके बाद डेल बोलती है यस थैंक्स टू यू, मैं सेफ हूँ, तुम्हारा वाकई में थैंक्स। इसके बाद डेल बहुत खतरनाक से डर जाती है क्योंकि यूहान और जोसेफ के पीछे दो डरावनी आंखें दिखाई देती हैं। फिर डेल कसके चिल्लाती है। जोसेफ और यूहान को कुछ समझ भी नहीं आता। फिर दोनों पीछे पलटते हैं और दोनों के पीछे एक वुल्फ था जो कि हंस रहा था। इसके बाद वो वुल्फ यूहान को देख के घुराने लगता है। जोसेफ बहुत उससे डरते हुए बोलता है मॉन्स्टर। इसके बाद जोसेफ चिल्लाते हुए बोलता है यूहान से सर यूहान तुमको भागना होगा। और वहीं पर डेल रोते हुए बोलती है तुम्हें इसको हराने के लिए आर्मी की जरूरत है। वहीं पर यूहान उस वुल्फ को देखते हुए मन में सोचता है मुझे लगा ये नॉर्मल से मेडिवल वर्ल्ड है, लेकिन वाकई में इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर है। फिर वो उस वुल्फ से बोलता है हे तुम क्या बॉस हो उस वुल्फ के। फिर वुल्फ यूहान को देखते हुए घुराने लगता है। फिर यूहान उस वुल्फ से बोलता है ये माफ कर देना, मैंने तुम्हारे सारे अंडरलाइंस को मार दिया ताकि मैं वुल्फ की खाल को अच्छी प्राइस में सेल कर सकूं। ये सुनने के बाद उसको गुस्सा आने लगता है। फिर वो मन में सोचता है मैं महसूस कर सकता हूँ ये मुझे शिकार के रूप में देख रहा है, लेकिन इतने में उस वुल्फ ने यूहान के ऊपर अटैक कर दिया था, मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। फिर यूहान उस वुल्फ के अटैक से बच जाता है। फिर बोलता चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अपने हाथों में मट लेते हुए बोलता है तुम्हारी पेट और भी अधिक में बिकेगी। फिर उस मट को उस वुल्फ के मुंह में जोर से फेंक के मारता है। इसके बाद उस वुल्फ की आंखों में रेड कलर के स्क्रैच पड़ जाते हैं। फिर यूहान बोलता है मैंने उसके प्लेट पे स्क्रैच मार दिया, डैम इट मैं प्राइस को नीचे जाने नहीं दे सकता। फिर वो वुल्फ हंसने लगता है। इसके बाद वो वुल्फ कस के हाउल करता है जिसके कारण यूहान के कान में दर्द होने लगता है और जोसेफ और डेल के ऊपर भी इसका असर हो रहा था। फिर यूहान बेहोश होते हुए बोलता है ये क्या पावर है। फिर दो लोगों की लड़ाई को बताया जाता है।
पहले वाले ने दूसरे वाले की गर्दन को उड़ा दिया था। फिर यूहान एकदम से उठ के चलाने लगता है। फिर वो बोलता है ये क्या था, ये भी क्या हुआ। वो मॉन्स्टर वो डिसअपियर हो गया। फिर उसकी नजर डेल और जोसेफ पे पड़ जाती है। फिर दोनों को देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है सभी सेफ हैं। उन दोनों को अपने कंधे में लेने के बाद वो बोलता है मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ, लेकिन एक और मॉन्स्टर दिखाई दे सकता है, तो मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। उन वुल्फ को देखने के बाद उसको समझ में नहीं आता। फिर वो चलते हुए बोलता है ये वुल्फ की पेट मुझे चाहिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगली बार मुझे काट लाना चाहिए। फिर वो विलेज को देखते हुए बोलता है विलेज अभी भी ब्राइट है, क्या सभी विलेजर डेल को एक साथ ढूंढ रहे हैं। फिर वो अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोलता है ये मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन मैंने इसे बचाया है, मैं कुछ पॉइंट कमा सकता हूँ इसके फादर से। इसके बाद यूहान सोचने लगता है जेसन उसको क्या बोलेगा, तुमने डिफीट कर दिया वुल्फ के पूरे झुंड को, अमेजिंग। फिर फिलिप्स रोते हुए बोलता है फादर मैं आपका फर्स्ट सन हूँ। फिर यूहान बोलता है यार लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने का, अगर मैं अभी भी लकी हूँ तो फिर मुझे गार्ड में रखा जाएगा, अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे सर्वाइवर की और भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने मुझे रोशनी दिखाई देती है, जब उस रोशनी की तरफ वो दिखता है जहाँ पर काफी सारे सोल्जर हाथों में मशाल लेके उसका इंतजार कर रहे थे, और यूहान को कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद फिलिप यूहान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है यूहान इट्स तुम कहाँ थे जो आप दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी छोड़ देने की, तुम्हारे फादर की इन्फेक्शन देखो। फिर यूहान घबराते हुए मन में सोचता है हाँ आज तो वो दिन है। फिर जेसन बोलता है तुम डिसरिस्पेक्टफुल लिटिल ब्रैट, ये बोलने के बाद वो घोड़े में से उतरने लगता है। फिर यूहान जैसा वो डेल को जमीन में लिटाते हुए बोलता है फादर आज मेरे पास वाकई में अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस थे। फिर जेसन बोलता है साइलेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम जैसे कीड़े की मुझे इग्नोर करने की, मैं अलग कर दूंगा उस एरोगेंस को, तुम्हारे स्कल को खोल के। ये सुनने के बाद यूहान डरते हुए मन में सोचता है डैम इट, मैं मुश्किल से सर्वाइव किया, जब मैं वापस आता मुझे ये बकवास सुनने को मिल रही है, मैं अपने साथ एक सिंगल वुल्फ की पेल्ट भी लेके नहीं आया, लाइफ की डिफिकल्टी के अलग ही लेवल में ये वाकई भी बुलशिट है, नहीं इस तरह का समय ही ठीक है जब मैं क्राइसिस को बदल सकता हूँ अपॉर्चुनिटी में। इसके बाद वो डेल और जेसन का हाथ दिखाते हुए बोलता है फादर मैं कभी नहीं चाहूंगा एक्सप्रेशन को जानबूझ के छोड़ना, मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं विलेजर्स के लोगों को बचा रहा था फॉरेस्ट के डेंजर से। इतने में एक आदमी भागते हुए आते हुए बोलता है डेल। फिर वो डेल को गले लगाते हुए बोलता है गुड हेवन तुम सेफ हो, मैं तुम्हें हर जगह देख रहा था। इसके बाद वो रोते हुए बोलता है थैंक गुडनेस, मैं वाकई में राहत महसूस कर रहा हूँ। फिर यहाँ सबको बताने लगता है जंगल में क्या हुआ, क्या तुमने देखा फॉरेस्ट के अंदर डेल गिरी हुई थी दर्जन से ज्यादा मैन 18 वुल्फ से, मैंने उनसे लड़ाई किया बच्चे को बचाने के लिए, एंड लकीली मैं उनको डिफीट करने में कामयाब हुआ। ये सुनने के बाद सभी गाँव में डर जाते हैं, फिर आपस में बातें करने लगते हैं। फिर यूहान बोलता है हालांकि मैं इन्फेक्शन में शामिल नहीं हो पाया, मेरा मानना है कि मैंने नाइट की फैमिली की बेटी के रूप में अपनी ड्यूटी को पूरा किया। फिर वो भाव करते हुए बोलता है अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते बस इस बार मैं टेटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को कंटिन्यू रखूंगा, एंड अगर आप मुझे कैप्टन के रूप में अपॉइंट करते हैं तो और भी अच्छा होगा। ये सुनने के बाद फिलिप डरने लगता है। फिर यूहान मन में सोचता है गुड ये काफी परफेक्ट है सेल्फ प्रमोशन, अगर मैं इंटरव्यूअर होता मैं हायर कर लेता मुझको ऑन द स्पॉट। फिर जेसन यूहान से बोलता था अच्छा ऐसा हुआ फ्यूचर कैप्टन गार्ड, लेकिन कहाँ पर वो वुल्फ हैं जिनको तुम मानो तुमने उनको डिफीट किया है, तुम यकीन तो नहीं कर हम तुम पे बिलीव करेंगे बिना किसी प्रूफ के, क्या तुम। फिर यूहान गुस्सा होता है मन में सोचता है ये बास्टर वाकई में। फिर यूहान बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने सामना किया था बड़े सारे के ब्लैक वुल्फ का। ये सुनने के बाद एक आदमी हैरान हो जाता है। फिर जेसन कसकर चिल्लाता है साइलेंस। फिर गुस्से से यूहान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे झूठ बोलने की, मैं तुम्हारा बेकार मुंह मसल दूंगा। फिर यूहान बोलता है क्या तुम सजेशन करें डुएल की, ठीक है फिर मैं अपनी स्किल को प्रूव करूंगा तुमको फादर। फिर वो मन में सोचता है भले ही वो अनलकी है, फिर वो मेरे पेरेंट्स हैं इसलिए मैं उनसे फाइट करना नहीं चाहता, ऐसा लगता है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। फिर जेसन मुस्कुराते हुए बोलता है फाइन यूहान तुम्हारी स्वॉर्ड निकालो, अपन केवल स्वॉर्ड से फाइट करेंगे बिना फिस्ट के। फिर यूहान हैरान होते हुए बोलता है स्वॉर्ड। फिर यूहान डरते हुए सोचता है स्वॉर्ड तुमने मुझे इनका इस्तेमाल करना कभी नहीं सिखाया, तुम क्रेजी बास्टर। इसके बाद जेसन यूहान के सामने आ जाता है उससे बोलता है जल्दी करो यूहान और तुम्हारी स्वॉर्ड निकालो। फिर जब यूहान उसकी स्वॉर्ड निकालता है तो उसकी स्वॉर्ड टूटी रहती है। फिर यूहान उसकी स्वॉर्ड को देख के हैरान हो जाता है। फिर जेसन उससे बोलता है तुम बेकार ब्रैड, फिलिप्स तुम्हारी स्वॉर्ड उसको धार पे दो। ये सुनने के बाद फिलिप्स हैरान होते हुए बोलता है हाँ। फिर यूहान को अपने स्वॉर्ड देते हुए बोलता है यूहान अभी ज्यादा देर नहीं हुई, तुम फादर से भी माफी मांग लो, केवल यही रास्ता जिससे कि तुम सर्वाइव कर सकते हो। और यूहान हैरान को उसी को ही देख रहा था। फिर यूहान उससे बोलता है मैं माफी मांगू काय के लिए, क्या मुझे माफी मांगने के लिए वाकई में कुछ गलत करना होगा, और अब भागना मैंने बिल्कुल भी नहीं होगा ब्रदर, अब तुम साइड पे हो जाओ। फिर फिलिप्स बोलता है तुम। फिर यूहान जेसन से बोलता है तो प्लीज मुझे कुछ लेसन सिखाओ। फिर जेसन यूहान को देखते हुए अपना हेलमेट पहन लेता है। फिर यूहान जेसन को देखते हुए मन में सोचता है गुड ये वाकई में मेरे फेवर में काम कर रहा है, अगर मैंने अपनी एबिलिटी को दिखा दिया विलेजर्स के सामने, यहाँ तक कि जेसन के पास भी कोई चॉइस नहीं होगी केवल मुझे एक्नॉलेज करने के अलावा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे प्रूव करना होगा मेरी स्ट्रेंथ को। फिर वो कस के चिल्लाता है। इसके बाद जेसन यूहान को देखने के बाद डर जाता है। फिर वो बोलता है ये क्या है, ये मॉन्स्टर जैसा प्रेशर। फिर यूहान इतनी पावर से अटैक करता है जेसन के ऊपर। फिर जेसन अपनी एक्स को बीच में ले आता है जिसके कारण यूहान की स्वॉर्ड टूट जाती है। इसके बाद कुछ टुकड़े यूहान के ऊपर आके लगते हैं और कुछ टुकड़े जेसन के पैर के ऊपर लगते हैं जिसके कारण वो घुटनों में आ जाता है। वो यूहान के ऊपर अटैक करते बोलता है तुम कीड़े, लेकिन यूहान उसके अटैक से बच जाता है। फिर जेसन बोलता है तुम जैसे कीड़े की हिम्मत कैसी हुई मुझे। फिर एक लड़का हैरान होते बोलता है ये मजाक नहीं है फादर, वाकई में ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने यूहान को मारने का इरादा कर लिया। फिर जेसन बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें काय के लिए नहीं सिखाया स्वॉर्डमैनशिप। फिर डबल स्लैश अटैक करते हुए बोलता है अगर तुम सीख भी लो तुम फिर भी कीड़े रहोगे, तुम भले कितने ही बेरहम क्यों ना हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सरपास कर पाओगे। इसके बाद यूहान उसके डबल स्लैश अटैक से बचने की कोशिश करता है। इसके बाद जेसन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है ये टेरिटरी मेरी है, कोई मुझसे ये नहीं ले सकता, नहीं तुम एम्परर भी नहीं, कोई भी नहीं। फिर यूहान उसके स्लैश अटैक को देखते हुए सोचता है किस बकवास के बारे में बात कर रहा है, क्या उसके दिमाग से वो नशे में नहीं। मोर इंपॉर्टेंटली इतने में उसकी आंखों में उसका ब्लड आ जाता है, मैं कुछ भी साफ नहीं दे सकता क्योंकि ब्लड के कारण। फिर फिलिप कसकर चिल्लाते बोलता है यूहान। फिर यूहान मुश्किल से उसके डबल स्लैश अटैक से बचता है। फिर एकदम से जेसन यूहान के सर के ऊपर अटैक कर देता है उसकी एक्स से। फिर यूहान
युहान एकदम से हैरान हो जाता है और विलेज के सभी लोग डर जाते हैं। फिर युहान एकदम से उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड को उसके अटैक के सामने कर देता है। फिर उसके स्वॉर्ड के टुकड़े हो जाते हैं। फिर हैरान होते हुए बोलता है मैं हार गया। इसके बाद युहान अपने घुटनों में आ जाता है। फिर जैसन युहान से बोलता है तुम तुम्हारी जगह जान लो, अगर तुमने मुझे एक और बार परेशान किया मैं तुम्हारे सर को अलग करके उसको खोल दूंगा। ये बोलने के बाद जैसन उस जगह से जाने लगता है। इसके बाद सभी विलेजर्स युहान के पास आते हैं, बोलते हैं सर युहान। फिर अपने घर का सिम बताया जाता है। फिर कोई बोलता है ये वाकई में शर्मनाक था लॉर्ड जैनसन। फिर युहान बोलता है प्लीज वेलबर्ट, अगर क्या होगा किसी ने तुमको सुन लिया तो। फिर प्लीज चिल्लाते हुए बोलता है उनको सुन लन दो, मैं पेपरसी को बिलोंग करता हूँ, मुझे ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। नाइट को हमेशा अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। कैसे तुम कर सकते हो ऐसा व्यवहार उस सन के साथ जिसने रेजिडेंट को बचाया है। फिर युहान बोलता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद उस प्रिंस ने युहान के सर के ऊपर पट्टी बांध दिया था। फिर युहान बोलता है जब तक मैं जिंदा इतना काफी है। इसके बाद वो प्रिंस गुस्सा होते हुए बोलता है शुरुआत से ही फाइट करना इम्पॉसिबल था, यहाँ तक कि वो पहन के आया था फुल प्लेट आर्मर। ये सुनने के बाद युहान हंसने लगता है। तो ये है मेरी रियलिटी आखिरकार, मुझे पता था मैं शॉर्ट में अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं इतना दयनीय हूँ। फिर वो प्रिंस बोलता है फिर भी लॉर्ड जैसन एक नाइट है जिन्होंने कई साल की बैटल लड़ी है, उनको फैमिली की शॉर्टमैनशिप मिली है और उनके पीछे कई सालों का रियल एक्सपीरियंस है। ये तो नेचुरल से तुम उनको हरा नहीं पाए सर युहान। एग्जाम्पल के लिए सर ब्रिट्स पड़ोस की टेरिटरी से माना जाता उनके लास्ट बैटल में अकेले ने 300 किसान सोल्जर को काट दिया गया था। 190 से सर्फ लेवी 300 डेट्स। ये सुनने के बाद युहान हैरान होते हुए बोलता है 300 वो खुद है। सर ब्रिट्स अमेजिंग है, ये वाकई में स्किल के बारे में इस दुनिया के अंदर मैंने फाइट किया था एक बड़े सार के ब्लैक बुल से, तो मुझे लगा मैं अपने ड्रंक फादर को इजीली हरा पाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रिंस को शौक लगता है। इसके बाद वो युहान के पास आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है सर युहान जो आपने थोड़ी देर पहले जो कहा वो सच है, क्या आपने वाकई में फॉरेस्ट के ब्लैक बुल को देखा था। फिर युहान उसको अजीब सी नजरों से देखते हुए बोलता हाँ मैंने किया, मैं अकेला नहीं था, जोसा और डेल ने भी उसको देखा था। फिर वो प्रिंस उसके फोरहेड में उसके पेंडेंट को लगाते हुए बोलता है माय गुडनेस डियर गॉड। युहान को कुछ समझ में नहीं आता। फिर युहान उससे बोलता है तुम इस तरह रिएक्टिंग क्यों कर रहे हो, वोल्फ को वास्तव में क्या होना चाहिए। इसके बाद वो प्रिंस बुक निकालते हुए बोलता है सर युहान एंशिएंट टाइम से ब्लैक बुल रहा है। फिर वो युहान को बुक दिखाते हुए बोलता है दुर्भाग्य के शगुन के रूप में जाना जाता है, प्रिंस के पीछे से कहा जाता है साइन ऑफ डेड। हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चली आ रही कहानियों के अनुसार ब्लैक वुल्फ हर जगह ब्लड को फैला देता है और डेड को साथ लेके आता है। और युहान भी सीरियस होकर इस बुक को देख रहा था। मैं अंधविश्वास में बिलीव करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन क्या ब्लैक वुल्फ ने तुम्हारे फादर के साथ डुएल की भविष्यवाणी की थी। फिर प्रिंस बोलता है मुझे लगता है ये पॉसिबल है, फिर भी तुम ज्यादा मत घबराओ, आखिरकार ब्लैक वुल्फ है, ये केवल एक लेजेंड है जो मुंह के शब्दों से पास डाउन हो रहा है और शायद गॉड तुम्हारी मदद कर रहे सर युहान, क्योंकि सर युहान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, तुम अच्छा इंसान हो। इसके बाद युहान मुस्कुराने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो मन में सोचता है मैं बहुत सारा का पैसा बनाना चाहता हूँ। इस समय बेट बैरन टेटरी जो कि पास है इस कास्टल के, उसका सीन पा जाता है। कोई बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो। इसके बाद वो कस के चिल्लाता है। फिर दूसरा बोलता है मैं गलत था, प्लीज मुझे छोड़ दो। इसके बाद एक माँ एक बच्चे को बताया जाता है, वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। इसके बाद उन दोनों को मार दिया जाता है। फिर एक सोल्जर की लाश के ऊपर लात रखते हुए बोलता है भागना बेकार है। फिर दूसरा सोल्जर बोलता है ऐसे भी तो मरने वाले थे, क्या ऐसा नहीं है, वैसे भी ये बहुत ब्रूटल है, पूरी टेरिटरी की सभी लोगों को मार देना। फिर लाशों के ढेर को बताया जाता है और सारी लाशों को जला दो बिना ट्रस्ट छोड़े, किसे परवाह है हम बस। इसके बाद वो सभी सोल्जर विलेज के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर देते, गोल्ड में भुगतान करने की जरूरत है। फिर अपना को दो लोगों को बताया जाता है। घुटने के बाद जो सोल्जर था वो बोलता है लॉर्ड कर्माफ मसरे ने सफाई कर चुके हैं, ये रही बीट्स फैमिली के सैनिक रिंग। इसके बाद कर्माफ उस रिंग को देखने लगता है। फिर उस रिंग को अपनी मुट्ठी में दबा लेता है। फिर वो बोलता है ब्रिट्स मैं उस आदमी से मिलने के लिए उत्सुक था जिसने कथित तौर पर 300 सोल्जर्स को मार डाला था। फिर ब्रिट्स की डेड बॉडी को बताया जाता है। फिर कर्माफ बोलता है यहाँ तक कि मैं दो अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर पाया, यहाँ तक कि खिलौने खिलाने के लायक भी नहीं है। मैजेस्टी के रूप में एम्परर का प्रतिनिधि मैं कर्माफ होल एम्पायर की सोल डिक्लेयर करता हूँ, मैं सिल्क का कलेक्टर हूँ। मैजेस्टिक के विल से मैं हमेशा पनिश करूंगा बेमान नोबल्स को, वो सभी जो एम्परर को फॉलो करेंगे। आनंद गोल्ड और एम्परर का गोल्ड हमेशा मिलता रहेगा। फिर उसके सोल्जर से बोलता है इन सबको मार दो, सब कुछ ले लो और सब कुछ जला दो, जाओ और अगला टारगेट है इस टेरिटरी। फिर अपने दो लोगों की लड़ाई का सीन बताया जाता है। जब पहले वाले सोल्जर ने अटैक किया था, दूसरे वाले सोल्जर ने अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर दिया था। दूसरे वाले सोल्जर ने पहले वाले सोल्जर की तलवार को साइड में कर दिया था। फिर इसके बाद उसने पहले वाले सोल्जर की गर्दन को उड़ा दिया था। वो गर्दन किसी और की नहीं युहान की रहती है। फिर इसके बाद एकदम से युहान घबराते हुए नींद में से उठ जाता है। फिर वो बोलता है ये तो एक सपना था। फिर वो परेशान होते हुए सोचता है जिस दिन से मैंने उस ब्लैक को देखा हूँ उसी दिन से मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। इसके बाद उसको उस प्रीस की बात जताने लगती है जब उसने कहा था सर युहान एंशिएंट टाइम्स में ब्लैक को जाना जाता है दुर्भाग्य के शगुन के रूप में, उसके होने को एक बुरा साइन माना जाता था। हर जगह ब्लड को फैला देना और डेट को अपने साथ लाना, सभी प्रीसों के बीच में इसको डेट का साइन कहा जाता है। फिर युहान बोलता चलो भी एक अंधविश्वास है, यहाँ तक कि प्रीस वलबर्ग ने भी कहा था ये तो एक बस एक लेजेंड है। इसके बाद वो ब्लैक की सोच का हाथों से उड़ाते हुए बोलता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, उसने ब्लैक के साथ कुछ गलत किया है। फिर इसके बाद उसको याद आता है उसने ब्लैक के मुंह में एक रॉक फेंक के मारा था। फिर घबराते हुए सोचता है मैंने बस उसके एक रॉक फेंका था एंड वो रॉक वाकई में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, जो भी हो इसी तरह ये काम करेगा। बहुत ज्यादा सोच लिया, टाइम हो चुका ट्रेनिंग का। इसके बाद युहान पेड़ों में अपनी पंचेस मार के अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। उसे कोई बोलता है तुम कचरे। इसके बाद युहान उस तरफ देखता है, वहाँ पर दो लड़के युहान का मजाक उड़ा रहे थे। फिर रैंक 2 का लड़का बोलता है युहान से क्या तुम पहले ही भूल गए फादर ने तुमसे क्या कहा था, उन्होंने तुमसे ये कहा था अगर तुम मनना नहीं चाहते तो नाटक करना बंद करो। फिर रैंक 3 का लड़का बोलता हाँ ये सही है, और फिर भी तुम्हें इस तरह से पीटा गया फिर भी तुम वापिस से रेंग रहे हो, जो बहुत हो सकता लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद युहान उनको देख के मुस्कुरा रहा था। फिर उसके बाद वापिस से बोलते हैं पूरा दिन लकड़ी काटना लेकिन एक चीज और सर को अलग करी, लॉक तोड़ने की चालती है ना। फिर रैंक 2 का लड़का बोलता है डेफिनेटली कोई चाल है, तुम जैसे लोग वर्ग का कोई इंसान उस तरह की सह नहीं रख सकता, क्या गार्ड बनना चाहते हो, सपने देखते रहो इडियट। ये सुनने के बाद भी युहान मुस्कुराने लगता। फिर लड़का वापस से बोलता है फादर का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है, अगर वो तुम्हारा इस्तेमाल किसी भी चीज
चीज में कर सकते हैं, और वो है पिक फिट तुम्हारे सर को खुलने के बाद। इसके बाद जो पेड़ में इतनी जोर का पंच मारता है, ये देखने के बाद दोनों लड़कों की आंखें बाहर आ जाती हैं और मुंह पूरा खुल जाता है। उनको कुछ समझ में नहीं आता। जिस पेड़ पर योहान ने पंच मारता है वो पेड़ टूट जाता है। फिर इसके बाद योहान उनको गुस्से से देखते हुए बोलता है, वाह बता तुमने अभी क्या कहा, कैसा रहेगा अगर तुम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आओ तो। इसके बाद दोनों जगह से भागने लगते हैं। रैंक 2 का लड़का योहान को देखते हुए बोलता है, नो थैंक्स मैं पागल नहीं आ, तुम देखना मैं सब कुछ फादर को बता दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। फिर योहान को देखते हुए मन में सोचता बेकार इडियट, वो कैसे जिंदा वो भी इतनी कम सोच से। आपसे उनको बचने की चिंता करना चाहिए, यहाँ तक कि वो अपने फ्यूचर के बारे में भी चिंता नहीं करते। भूल जाओ किसे परवाह है, चलो वापस से ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद कोई बोलता है क्या वो सच बोल रहे थे। फिर ये सुनने के बाद योहान उस तरफ देखता है। फिर फिलिप्स आते हुए बोलता है, फादर का बिल्कुल भी इरादा नहीं था कोई भी पोजीशन देने के लिए। फिर योहान बोलता है, फिलिप्स मैंने उतना सोचा, फादर ने कम से कम मुझे जान से तो नहीं मारा। फिर फिलिप्स बोलता है क्या ये निराशाजनक नहीं है। फिर योहान बोलता है इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, बस मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना को सर्वाइवल के लिए। फिर फिलिप्स बोलता है, फादर तुमसे डरे हुए, योहान तुम्हारे पास वाकई में इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है। फिर उस टूटे हुए ट्री को देखते हुए बोलता है, ये उनके लिए बड़ा सर का ट्री है। फादर मुझे आज्ञाकारी बच्चों को पसंद करते हैं, लेकिन तुम अलग हो, तुम कोशिश करते तुम्हारी जिंदगी खुद से जीने की। फादर यकीन करते तुम्हारी स्ट्रेंथ किसी दिन सब कुछ ले लेगी उनसे, जैसा कि उन्होंने किया था ग्रैंडफादर को ओवरथ्रो कर देना और बन गए लॉर्ड। फिर योहान बोलता है ये रेडिकुलस है। इसके बाद फिर उसके साथ आए बंदे को इशारा करते हुए बोलता है उसको यहाँ पर लेके आओ। फिर उसके साथ आया बंदा बोलता है हाँ सर फिलिप। इसके बाद उसके बैग से कुछ निकालने लगता है। इसके बाद वो आर्मर स्वॉर्ड और कुछ ड्रेसेस को देखते हुए बोलता है ये क्या है। सर्कॉर्ड एंड लॉन्ग स्वॉर्ड अननोन रीजन की, प्लान बिना किसी शिका के, और स्प्रेड प्लेट आर्मर, यहाँ पर दूसरा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। इसके बाद फिर उसको अजीब सी नजरों से देखते हुए बोलता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जिनको तुम चोरी करने के लिए काफी देर से देख रहे हो। ये सुनने के बाद योहान घबरा जाता है। फिर फिलिप बोलता है योहान मैं फादर की तरह नहीं है, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है जो किसी कैपेबल पर्सन को अलग कर सकूं, इसलिए जब मैं किसी दिन में लॉर्ड बन गया मैं तुमको अपॉइंट करूंगा इट्स गार्ड के कैप्टन के रूप में। फिर वो जाते हुए बोलता है जब तक तुम ट्रेनिंग की अपेक्षा ना करना और प्लीज मुसीबत खड़ी करना बंद कर दो। फिर योहान चिल्लाते हुए बोलता है फिलिप से, मैंने पहले परेशानी कभी नहीं की है। ये सुनने के बाद फिलिप उसको मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। इसके बाद उस आर्मर को देखते हुए योहान मन में सोचता है ये तो वही आर्मर है जिसको मैं अपने सपने में देखा था, अगर मैं इसको पहन लूं क्या मैं मारा जाऊंगा मेरे सपने की तरह। फिर उस आर्मर को उठाते हुए सोचता है लेकिन किसी रीजन के कारण मुझे भरोसा मैं इसको दूर कर सकता हूँ। ऑफकोर्स मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, चाहे कुछ भी हो तुमको जीतने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत है। ये बोलने के बाद उस आर्मर को वो पहन लेता है। फिर कोई बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम बकवास करना बंद करो। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं मैं सीरियस हूँ सर, योहान ने कम से कम 15 गोल्स को हंट किया था। वो कह रहे थे नाइट को हमेशा लालची नहीं होना चाहिए। उन्होंने उनकी स्वॉर्ड को निकाला था केवल जैक्सन और डेल को बचाने के लिए। कितने प्योर राइचस हैं, क्या वो रियल नाइट नहीं है। फिर एक और आदमी बोलता है मेरा मतलब जेनसन की तुलना में बनता नशेड़ी। सर योहान और ज्यादा नाइटली, और उनकी ये बातें कोई सुन रहा था। फिर तीसरा वाला आदमी बोलता है गंभीर रूप से वो सुअर जैसा आदमी क्यों मरेगा, जब वो पीता है तो एक बार पूरे दिन में पी लेता है। योहान को पहले काट देना चाहिए था जेनसन का हिट। फिर दूसरा वाला आदमी बोलता है चलो भी। सर योहान क्लियर रूप से पीछे हट गए, तुम्हें तो पता भी वो उसका फादर है। इसके बाद डेल का फादर नकाबपोश आदमी के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है हे मिस्टर आज के ड्रिंक का पूरा भुगतान मैं करूंगा, तो तुम जितना चाहो उतना पी सकते हो। फिर नकाबपोश आदमी बोलता है क्यों। फिर डेल का फादर सबको बताने लगता है क्योंकि सर योहान ने मेरी डेल डॉटर को बचाया था। फिर सभी लोग अपने ग्लास को उठाने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं एक ग्लोरियस राइटर सर योहान की। फिर फिलहाल बोलता है नकाबपोश आदमी से, वैसे तुम किसके फ्रेंड हो, मुझे नहीं लगता मैंने आज से पहले तुमको यहाँ पर कभी देखा है। इसके बाद नकाबपोश आदमी डेवल हंसते हुए बोलता है स्ट्रेंजर क्लियर रूप से बस सुन रहा है और तुम तुम्हारे लोड को लापरवाह कर देते हो। इस टेरिटरी के लोगों के पास डर की कमी है। ये सुनने के बाद सभी लोग घबराने लगते हैं। ये सुनने के बाद फिलहाल डरते हुए बोलता है क्या। तो नकाबपोश आदमी बोलता है तुम्हारी बातचीत ने मेरा ध्यान खींचा है, मुझे बताओ। उसको देखने के बाद सभी लोग बहुत तरह से डरने लगते हैं। योहान ईट्स के बारे में, जब योहान सड़क में चढ़ रहा था तो अपने बारे में कैप्टन के रूप में सोचने लगता है। फिलिप्स ने कहा था वो मुझे कैप्टन के रूप में अपॉइंट करेगा जब वो लॉर्ड बन जाएगा, आखिरकार मेरा गोल्डन रास्ता आने वाला है। इतने में उसकी नजर किसी चीज पे पड़ जाती। फिर उस आदमी को देखते हुए मन में सोचता है ऐसा लगता है पूरी तरीके से ये नशे में है, इस जैसे नशेड़ी को फ्यूचर गार्ड कैप्टन इग्नोर नहीं कर सकता। फिर उससे बोलता है डियर सर अगर आप बाहर सोगे तो आप बीमार हो जाओगे, आप कहाँ रहता है मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। लेकिन वो आदमी कुछ कहता नहीं। फिर योहान हैरान होकर मन में सोचता है ये क्या है ठंडा जैसा। इसके बाद योहान के गले में किसी ने डायग्राम रख दिया था और योहान को समझ में नहीं आता, योहान घबराने लगता है। फिर मन में सोचता है ये कौन है, क्या इस असैसिनेशन को जेनसन ने भेजा है। नहीं, अगर वो जेनसन देता तो वो खुद मुझे मार देता था। फिर क्या मैडम ने किसी को भेजा है, मुझे भरोसा ये फिलिप नहीं है। डैम इट, यहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता किसने भेजा है। फिर योहान उस आदमी से बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम पैसों के लिए कर रहे हो, अगर तुम मुझे जाने तो मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा, लेकिन मेरे पास सिंगल कॉइन भी नहीं है। फिर वो असैसिनेशन बोलता है मेरे पास पहले ही बहुत पैसा है। फिर योहान डरते हुए मन में सोचता अगर उसका गोल मनी नहीं है तो फिर से क्या चाहिए। फिर असैसिनेशन बोलता है योहान इट्स मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे गलत जवाब दिया। फिर योहान को डर के हमारे पसीना निकलने लगता है। फिर वो असैसिनेशन बोलता है मैं यहीं पर तुम्हारे गले के टुकड़े कर दूंगा। फिर योहान मन में सोचता है एकदम से क्वेश्चन, और अगर मैंने गलत जवाब दिया तो ये मुझे मार देगा। फिर योहान मन में सोचता है चलो साथ में करते हैं योहान, तुम बड़ी कंपनी के सेकंड राउंड के इंटरव्यू में पहुंच गए। फिर उसकी आंखों में आग जलने लगती है। फिर उस असैसिनेशन देखते हुए सोचता है तुम्हें सही जवाब देना और बचना है। फिर वो असैसिनेशन बोलता है चलो फिर क्वेश्चन को चालू करते हैं। फिर योहान मन में सोचता है ठीक फिर चलो। इसके बाद वो असैसिनेशन योहान की बॉडी को देखते हुए बोलता है तुम्हारे पास फाइन बॉडी है, ये मानना मुश्किल तुम उस पिक के बच्चे हो, क्या तुम वाकई में जेनसन के बच्चे हो। ये सुनने के बाद योहान को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो मन में सोचता है मेरी जिंदगी दांव में लगी पड़ी हो, तुम्हारा बड़ा सवाल ये है डेविड मुझे कैसा आंसर देना चाहिए। फिर योहान उस असैसिनेशन से बोलता है भले ही मैं उस पिक के ब्लड लाइन से हूँ लेकिन लायन बॉर्न हुआ है। ये सुनने के बाद असैसिनेशन कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद योहान को देखते हुए मन में सोचता है क्या ये हरकत क्यों नहीं कर रहा है, तुम ये मत कहना मेरा आंसर गलत था। फिर एकदम से वो असैसिनेशन कस के हंसने लगता है। फिर योहान को समझ में नहीं आता। फिर असैसिनेशन बोलता है मुझे तुम्हारा आंसर पसंद आया। फिर योहान उससे बोलता है तो फिर मुझे जाने दो, लेकिन वो असैसिनेशन मना कर देता है। फिर
यूहान से बोलता है यूहान इट्स अब से तुम मेरे हो। तो एकदम से यूहान उसको हैरानी से देखने लगता है। फिर वो मन में सोचता है तुम क्या बात कर रहे हो। इस आदमी का नाम है काइगल। ये मास्टर है पॉइजन एसो गिल्ड का। वो एम्पायर का टॉप असैसिनेशन ग्रुप है। इसने कई सारे असैसिनेशन के बारे में स्किल को बिल्ड किया है। उसने खुद की सोच स्टाइल को परफेक्ट किया है। और इसकी स्पीड मूवमेंट रिजेंबल करती है। बाद में उसको वेनम सरपेंट के नाम से पहचाने जाने लगा। लेकिन इसके पास एक प्रॉब्लम है, ये किसी को भी नहीं ढूंढ पाया जो इसकी स्वॉर्डमैनशिप को ले सके, जो इसकी स्वॉर्डमैनशिप को इनहेरिट कर सके। ये रिटायर हो गए यहाँ तक कि असैसिनेशन गिल्ड से। लेकिन दुख की बात ये वो सभी कीड़े थे, वो काबिल नहीं थे इसकी स्वॉर्डमैनशिप को इनहेरिट करने के। कुछ बार इसने लोगों को ढूंढा जो काबिल लग रहे थे। इसके बाद केगल के सामने जो आदमी था वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये बोलने की मैं असैसिनेशन स्किल सीख लूँ। मैं यहाँ पर मर जाऊँगा लेकिन तुम्हें मेरे ओनर का अपमान करने नहीं देने का। इसके बाद केगल उसका गला काटते हुए बोलता है तुमने चुना था। नाइट की फैमिली से 30 बच्चे मारे गए केगल के हाथों से। उन सभी ने डेट को चूज किया था हॉनर के नाम में। उसकी तड़प बढ़ रही थी उसके सक्सेसर को ढूंढने के लिए। यहाँ तक उसने एम्पायर विश की एडवाइस को भी माना। हा ग्रेट वेनम सरपेंट केगल, कौन तुम्हें पीसफुल डेट देगा? वह सक्सेसर जो तुम सख्ती से तुमसे ढूंढ रहे हो वो एक छोटी सी रूरल जगह है। कोई भी ध्यान देना नहीं चाहता इस कास्टल को, उस बेकार नशेड़ी रिलोट के सभी बच्चों में से। फिर काइगल बोलता इस कास्टल वो ब्लैक वाटर तुम कह रहे हो मेरा सक्सेसर उस बेवकूफ जैसा है। देखो वहाँ पर सिंगल कॉइन जमीन का टुकड़ा खरीदने के लिए काफी है। इसके बाद बीच हंसते हुए बोलती है अगर तुमको मेरी भविष्यवाणी अच्छी नहीं लगी मैं रिटर्न कर दूंगी तुम्हारा गोल्ड। फिर केगल बोलता है किसे पता विच कौन सा शराब दे देगा अपन कुछ चुराएंगे तो। ठीक है मैं तुम्हारे शब्दों में यकीन करता हूँ। केगल यकीन करना चाहता था। वो एक बूढ़ा आदमी जिसने कई साल बर्बाद कर दिया अपने सक्सेस की तलाश में। उसके पास समय नहीं बचा है। हालांकि उसने इस कैटेगरी में कदम रखा फिर भी उसके डाउट बने रहे। इसके बाद काइगल इस कैटेगरी के लोगों को देखते हुए मन में सोचता है मैं जानना चाहता हूँ वाकई में सक्सेस रूरल वेस्टलैंड में अगर वो कैंडिडेट वैसा नहीं रहा तो मैं उसे ऑन द स्पॉट मार दूंगा। इसके बाद केगल यूहान को अपने बारे में बताने लगता है मेरा नाम केगल है, मैं मास्टर हूँ नेसो गिल्ड का। मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। क्या तुम मेरे सक्सेसर बनना चाहोगे? मुझे आंसर दो, तो मेरे हाथों से यहाँ पर मर जाओ और नहीं तो मेरी शॉर्टमैनशिप सीख लो। वे चॉइसेस तुम्हारी है। फिर यहाँ से चिल्लाते हुए बोलता मुझे वो शॉर्टमैनशिप सीखना है, उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा? फिर केगल उससे बोलता मनी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर यूहान मन में सोचता है तुम मुझसे कह रहे हो तुम मुझे शॉर्टमैनशिप सिखाओगे। ये खुद टेरिफाई स्किल गिल्ड मास्टर है वो भी फ्री पे। ये बंदे को उसको जोश चढ़ने लगता है ये कितना ज्यादा सूट है, मेरा मतलब कितना इंसेन जैकपॉट है ये। इसके बाद यूहान केगल के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता मास्टर आप अभी क्यों आए? मैं अपनी पूरी जिंदगी पर इंतजार कर रहा था आप इतना किसी का। फिर केगल यूहान से बोलता मेरे शॉर्टमैनशिप असैसिनेशन के लिए इसको सीखना शर्मनाक है और यहाँ तक कि तुमको शर्मिंदा किया जाएगा नाइट की फैमिली होने के कारण। और यहाँ तक कि मुझे ईमानदारी से कोई भी परवाह नहीं है। फिर यूहान बोलता मुझे कोई परवाह नहीं है शेम और ऑनर की, इनमें से कोई मायने नहीं रखता। सो प्लीज मुझे तुमसे सीखना है। फिर केगल उससे बोलता ठीक है। फिर वो मन में सोचता है आज से पहले मैंने जैसा इंसान कभी नहीं देखा। फिर यूहान बोलता है ठीक है मास्टर। और केगल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद यूहान आंखों में लालच लाते हुए बोलता है इस बारे में सोचो, तुमने थोड़ी देर पहले बोला तुम्हारे पास टन्स ऑफ मनी है, अगर मैं अच्छे से सीखूंगा तो मुझे अलाउंस दोगे। मैं इस उम्र में जहाँ पर मुझे पॉकेट मनी की जरूरत है। फिर केगल अजीब सा मुंह आते हुए यूहान को देखते हुए सोचता है इस जैसा इंसान मैंने वाकई में आज से पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद उनको इस कास्टल को बताया जाता है जहाँ पर जैसन कैसल के बाहर जा रहा था। फिर वो बोलता है इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर मैडम बोलती है हाँ प्लीज सेफ रहना। फिर फिलिप्स और मैडम एक साथ बोलते हैं मैं कास्टल का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर मैडम फिलिप्स से बोलती है ये कोई मायने नहीं रखता तुम कितना भी स्ट्रगल कर लो ये कास्टल मेरा है। फिर फिलिप्स बोलता है क्या बकवास है, मैं नेक्स्ट लौट हूँ इस कास्टल का। फिलिप्स एड्स। फिर जैसन दोनों से बोलता है तुम वाकई में परेशान करने वाली चीजें, तुम बस हर दिन लड़ाई करते हो, मैं तुम्हें खड़े होकर देख भी नहीं सकता, तुमको जो करना है वो कर लो। फिर फिलिप बोलता है फादर यूहान अभी तक घर पे नहीं आया, हमें क्या करना चाहिए? फिर जैसे कसकर चलाने लगता है फिलिप्स के ऊपर। वो बोलता है फिलिप, जिसके कारण फिलिप डर जाता है। फिर जैसे सीरियस होते हुए बोलता है तुम मेरा समय बर्बाद मत करो, वो भी उस कचरे के लिए, मुझे कोई परवाह नहीं है वो कमजोर ब्लड मर जाए तो। फिर फिलिप बोलता है मैं समझ गया। और वहीं पर मैडम हंसने लगती है। फिर फिलिप बोलता है मुझे माफ कर देना फादर। फिर मन में सोचता है यूहान तुम कहाँ पर हो, तुम क्या कर रहे हो? उसी वक्त कास्टल के पास के जंगल पे। केगल बोलता है मुझे देखना तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यूहान उसे हंसते हुए बोलता है मास्टर मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी शॉट को धा ले सकता हूँ, मैंने कई सारे के शॉट को तोड़ दिया हूँ। फिर केगल उसको अपनी शॉट देते हुए बोलता है ठीक है। फिर वो मन में सोचता है शॉट्स को तोड़ देना, ये ब्रेड वाकई में भरोसेमंद नहीं लगता, मुझे इसके बारे में एक भी चीज पसंद नहीं है, शायद से मुझे नापे से मार देना चाहिए। फिर वो फाइटिंग पोस्ट देते हुए बोलता है तुम तैयार हो? यूहान अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए बोलता है हाँ। इसके बाद वह हाथ में शॉट में पकड़ने के बाद दूसरे हाथ को पंचिंग पोस्ट में कर लेता है और केगल को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो मन में सोचता है वो टेरिफाई अंदाज क्या तुम वाकई में नाइट की फैमिली के सन हो, ये अच्छा नहीं है, मुझे इसको भी मानना पड़ेगा। फिर यूहान बोलता है अपनों को सिर्फ शॉर्टमैनशिप का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्या मैं फाइट कर सकता हूँ जैसे चाहूँ मैं वैसे? फिर केगल बोलता है तुमको जो करना है वो करो, फिर रॉक नाइफ कुछ भी चलेगा। फिर यूहान हंसते बोलता है फिर वो इतनी जोर से शॉट को घुमाता है। फिर वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर बनने लगता है जिसके कारण यूहान की शॉट टुकड़ों में टूट जाती है और फिर केगल की आंखें बाहर आ जाती हैं। उस पर केगल को रियलाइज हुआ उसका शक करना पूरी तरीके से बेकार है। फिर केगल मन में सोचता है ये ब्रैड यकीन करना मुश्किल है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद केगल यूहान के अटैक से बचते हुए सोचता है उसके पंच के कारण वहाँ पर विंड प्रेशर है, अगर इसका पंच मुझे हिट होता मेरी बोन्स टूट जाती और मेरी मसल फट जाती। इससे ऐसा महसूस हुआ जिसमें किसी इंसान से लड़ाई नहीं कर रहा हूँ बल्कि असली लाइन से। लेकिन ये बोलने के बाद वो यूहान के ऊपर अटैक कर देता है उसकी टेक्निक से। फिर यूहान उसके अटैक को देखते हुए बोलता है ये कैसी मूवमेंट है, ये कहाँ से आ रही है, ऊपर से या फिर नीचे से? इसके बाद डायरेक्ट उसके फेस में लगता है जिसके बाद वो दूर जाके गिरता है। फिर केगल उसको देखते हुए बोलता है यहाँ तक मैंने उसे फ्लैट ब्लेड से मारा फिर भी ये बेहोश नहीं हुआ, क्या बेहुदा ब्रेड है?
फिर वो यूहान से बोलता अगर तुम 1000 ईयर पहले बोर्न हुए होते तुमको हीरो या फिर लेजेंड बोला जाता, लेकिन यूहान को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो केगल से बोलता है मास्टर आपका तारीफ करने के लिए शुक्रिया। फिर केगल बोलता है लेकिन तुम्हारे पास घातक वीकनेस है, इस तरह तुम वाकई में मर जाओगे। ये सुनने के बाद यूहान हैरान हो जाता है। फिर यूहान बोलता है वाकई मना तुम्हारा मतलब क्या है। फिर केगल बोलता है तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पावर से तुम खुद को मार लोगे। फिर यूहान बोलता है चलो ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं है जैसे मैं खुद को पंच मार लूंगा, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। इसके बाद केगल ने कैसा कि सॉर्ड और डैगर दबा के रखा था। फिर यूहान को एक सॉर्ड देते हुए बोलता अगर तुम पे तय भरोसा है वापस से मेरे पास आ जाओ, अगर इस बार तुमने मेरे सॉर्ड को ब्रेक कर दिया ना कि अपनी खुद की, मैं तुमको गोल्ड कॉइन्स दूंगा, तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये सुनने के बाद यूहान बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और बोलता गोल्ड कॉइन्स। फिर केगल के पास अटैक करते हुए बोलता तुम अपना वादा याद रखना होगा। फिर केगल उसके अटैक को अपने सॉर्ड से ब्लॉक करता है। वापस से यूहान की सॉर्ड टूट जाती है और उसके टुकड़े यूहान को आके लगते हैं। यूहान उन टुकड़ों को देखते हुए बोलता डैमेज तो वही हालात हैं जब मैं फादर से फाइट कर रहा था। फिर केगल बोलता है क्या तुमने देखा, तुम डिफीटेड हो गए वही खुद की स्ट्रेंथ से। यूहान से वो कैसे अपनी पावर में नियंत्रण रखना है नहीं तो। इसके बाद यूहान अपने आर्मर के अंदर धसे हुए स्कॉट टुकड़े को देखने लगता है। फिर केगल बोलता है नहीं तो तुम वाकई में मर जाओगे। फिर स्कॉट टुकड़े को निकालते हुए बोलता है क्या तुमने जानबूझ के एम किया था फ्रेगमेंट को मेरे हार्ट के पास। फिर केगल बोलता है हाँ कोई ऐसा जो शॉर्टमैनशिप में स्केलेट है, ये इसके लिए बच्चों का खेल है। फिर यूहान सीरियस होते हुए सोचता है मैं समझ गया, अब मुझे सीखना है कैसे कंट्रोल करना मुझे स्ट्रेंथ को, मैं सीखूंगा और सर्वाइव करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं फ्यूचर कैप्टन गार्ड हूँ इस कास्ट गार्ड का, गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट। फिर केगल बोलता है जब तुम्हें कंट्रोल करना तुम्हारी स्ट्रेंथ को दूसरी आदत बन जाएगी, जब तुम इस तरह की चीजें कर पाओगे। इसके बाद यूहान केगल के अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता और केगल का अटैक यूहान की कवर में आके लगता है, जिसके बाद वहाँ पे एक शार्प कट लग जाता है। फिर यूहान हैरान हो जाता है, उस कट को देखते हुए सोचता है उसने कट कर दिया आर्मर को भी मयान से। फिर केगल बोलता है क्या तुमने अच्छे से देखा यूहान, अगर तुम तुम्हारी पावर का अच्छे से इस्तेमाल करते हो तुम कट कर सकते हो जैसे कि खुंडी मयान से, जब तुम अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे नाम स्ट्रेंथ को। फिर डेविल हंसते हुए बोलता है मैं सोच भी नहीं सकता तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। फिर एकदम से यूहान के सामने शॉट कर देता। फिर यूहान हैरान हो जाता। फिर केगल बोलता है इतना काफी तुम्हारी एबिलिटी को चेक करने के लिए, चलो अब चालू करते हैं रियल ट्रेनिंग को, ये बहुत ही हार्श ट्रेनिंग होगी और यहाँ तक तुम रेट का भी सामना कर पाओगे, तुम इसके लिए तैयार हो। फिर यूहान बोलता है यस मास्टर। फिर अपने को विलेज का सिमटाया जाता है जहाँ पर यूहान सड़क पर चल रहा था और केगल ने उसको मार मार के उसकी बुरी हालत कर दिया था। केगल उसको मार मार के डेविल हंस रहा था। फिर यूहान बोलता है मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे कंट्रोल करना सीख लिया, ये काफ़ी हार्ड है, कम से कम मैंने शॉट को तोड़ना तो रोक दिया, जब मैं स्टार्ट कर दूंगा सीखना असली शॉट टेक्निक को। इसके बाद उसकी आवाज़ नहीं देती। फिर आवाज़ की तरफ देखते बोलता है ये क्या है। वहाँ पर कुछ सोल्जर खड़े होते। फिर यूहान उनको देखते बोलता है ये तो एल्फ है। फिर यूहान उनके पास आते हैं बोलता है तुम कौन हो, तुम काय के लिए खड़े हो कैस्टल के गेट के सामने। फिर उनका कैप्टन यूहान से बोलता है क्या तुम देख नहीं सकते, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक्सेस को, तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, अब चले जाओ। फिर यूहान उनके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, चले जाओ और नहीं। फिर लीडर हंसते हुए बोलता है मैं कौन हूँ, हम मैजेस्टी एम्परर के डायरेक्ट मर्सनरी कॉप्स हैं, इक्विटी के वुल्फ वॉइस एक्टर टीम मर्सनरी कंपनी है। फिर यूहान मन में सोचता है मर्सनरी कंपनी, वैसे मुझे जॉब की इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी। फिर मुस्कुराते उन लोगों से बोलता तुम लोग मर्सनरी हो, मर्सनरी को कितना पे किया जाता है, जबकि मेरा गोल है कैप्टन बनना गार्ड्स का। इसके बाद सभी सोल्जर यूहान के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर पहला वाला हंसते हुए यूहान से बोलता है क्यों तुम प्लानिंग करो मर्सनरी बनने के लिए। फिर दूसरा सोल्जर बोलता है पंग हमारे पे को कंपेयर नहीं किया जा सकता गार्ड के कैप्टन से, एक सिंगल रिक्वेस्ट से हमें 2 पूरे गोल्ड कॉइन मिलते हैं, तुम्हें पता है। फिर यूहान की आंखों में लाला जा जाता है। फिर बोलता है 2 गोल्ड कॉइन। फिर एक और सोल्जर यूहान के कंधे में हाथ मारते हुए बोलता है ऐसा लगा तुमने अच्छे से तुम्हारी बॉडी को बिल्ड किया है तुम्हारी बॉडी, लेकिन इससे बस तुमने दे दिया शॉर्ट और एरो को बड़ा टारगेट हिट करने के लिए, आखिर का स्किल मायने रखती है। इसके बाद यूहान को दोनों हाथों से थम्स अप दिखाते हुए बोलता हाँ बिल्कुल सही। फिर वो मन में सोचता है तुमने हमारी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा तसार का गोल्ड। फिर उसको जोश चलने लगता है गोल्ड कॉइन के नाम से। फिर मन में सोचता है मनी अलग ही लेवल में कंपेयर कर तो गार्ड कैप्टन से, क्या मुझे अपने करियर को चेंज कर देना चाहिए। और मंजाम मसनरी जब यूहान और कैप्टन बात कर रहे थे इतने में उनके पीछे कोई आ जाता है और कोई नहीं कर्मफ रहता है। यूहान और कर्मफ एक दूसरे को देख लेते हैं। फिर एकदम से यूहान अपने शॉट को पकड़ लेता है। फिर एकदम से सभी सोल्जर यूहान के गले के अपनी शॉट टान देते हैं। यूहान को कुछ समझ में नहीं आता। फिर यूहान मन में सोचता है क्यों मैं अपनी शॉट को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कर्मर के साथ जो एल्फ लड़की आती है वो यूहान के पास शॉट रखते हुए बोलती है तुम बेकार ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शॉट को निकालने लौट कर्मफ के सामने, मैं काट दूंगा तुम्हारे सर को इस वक्त। फिर कर्मफ हाथ उठाते उस लड़की से बोलता है बहुत हो गया। फिर यूहान से बोलता है तुम कौन हो। फिर यूहान उसको रिस्पेक्ट शो करते हुए बोलता है गुड डे सर, मैं यूहान हूँ इट्स फैमिली से। इसके बाद कर्मफ अपना हेलमेट निकाल लेता है। कर्मफ डायरेक्ट इंपायर गाइड नाइट होली इंपायर का। फिर यूहान मन में सोचता है मेरे हाथों को शॉट की जरूरत थी मुझे बिना पता चले, यहाँ तक कि ब्लैक बुल के अगेन में भी नहीं, और ना ही से मेरे फादर और मास्टर के, जबकि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। किलिंग इंटेंट ज्यादा हैवी है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये ऐसा है शिकार के सामने रखा हुआ शिकार, मैं शिकार बन गया हूँ। फिर उसको पसीना छूटने लगता है। फिर केगल उससे बोलता है मेरे सामने से हट जाओ। फिर एकदम से यूहान के पीछे कोई मारता है और यूहान हैरान हो जाता है। फिर कैप्टन यूहान को देखते हुए बोलता है देखो इसे तो पसीना निकल रहा है और हमारे पास यहाँ पर क्या है। फिर सभी सोल्जर अंदर जाने लगते हैं। फिर वो कैप्टन यूहान को देखते हुए बोलता है लिटिल नो नेक्स्ट टाइम अपने पर ध्यान देना, क्या यहाँ पर नेक्स्ट टाइम होगा। ये बोलने के बाद तो हंसने लगता है। फिर उसके साथ एक और सोल्जर खड़ा वो भी हंसने लगता है। कर्मा के साथ जो एल्फ लड़की आई थी वो कर्मफ से बोलती है लॉर्ड कर्मफ मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, आपको
भरोसा उस बेकार रूट नोबल को जिंदा छोड़ देना ठीक है। इसका नाम येन है और ये एक एम्प्रेंटिस नाइट है। फिर कर्मा मुझसे बोलता है मैं नहीं चाहता मैं मुसीबत का कारण बनूं भी अच्छे दिन में, अभी नहीं वैसे भी। इसके बाद यान सभी लोगों को जाते हुए देखते हुए मन में सोचता है एम्पर का डायरेक्ट नाइट और जैसे उस बेकार जगह में क्यों आना चाहेगा। फिर फिलिप्स भागते हुए आते हुए बोलता है तुमने क्या कहा, लॉर्ड कर्मफ आए हैं। कोई इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसी जगह पर क्यों आएगा। ग्रीटिंग में फिलिप ईट्स हूँ, ईट्स फैमिली का अगला लॉर्ड। क्या मैं पूछ सकता हूँ लॉर्ड कर्मफ यहाँ पर काय के लिए आए। और वहीं पर मैडम उसको मक्खन लगाते हुए बोलती है ओ माय सर कर्मफ, अब वाकई में कैसे हैंडसम आदमी हूँ जो सिर्फ जिंदगी में एक बार देखने को मिलता है। फिर उसके बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है ये बच्चा जॉन है, ये बच्चा मिलेगा असली लॉर्ड, ऑफकोर्स ये मेरा सन है। अगर मुझे पता रहता आप इतने हैंडसम है तो फिर मैं बाद में आपसे शादी कर लेती। क्या आप कासिल करना चाहिए सर कर्मफ। लेकिन कर्मफ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर मैडम परेशान होते हुए बोलती है रुकिए सर कर्मफ, क्या आप मुझे सुन भी रहे। और फिलिप्स उसको देख के परेशान हो रहा था। इसके बाद कर्मफ जिनसन की सीट के ऊपर बैठते हुए बोलता है कहाँ है जिनसन। इसके बाद फिलिप्स से बोलता है सर कर्मफ भले ही आपकी इज्जत कितनी ही ग्रेट क्यों ना हो, लॉर्ड जैसन को इस तरह से बोलना उनकी बेइज्जती है। फिर मैडम बोलती है नहीं। फिर वो फिलिप की तरफ देखते हुए बोलती है वो एम्पायर का ग्रेट नाइट है, वो उसको जिससे चाहे वैसे बोल सकता है। इस हाउस के मालिक होने के नाते मैं तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी को शुक्रिया करूंगी, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। फिर फिलिप्स के ऊपर गुस्सा होते हुए सोचता है ये चालाक औरत कोशिश कर रही है इस मौके का फायदा उठा के जॉन को अगला लूट बनाने के लिए। इसके बाद कर्मफ होता है साइलेंट, सभी लोग बाहर जाओ मेरे लिए वाइन लाओ, बात करना बंद कर दो। फिर अपने शॉट निकालते हुए बोलता जब तक जिनसन नहीं आ जाता। और वहीं पर मैडम उसके शॉट को देख के हैरान हो रही थी। फिर कर्मफ बोलता मैं इंतजार करूंगा इस कास्टल में। इसके बाद अपने को योहान और केगल को बताया जाता है जो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। योहान को बार बार कर्मफ पे ख्याल आ रहे थे। फिर केगल उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता तुम ब्रैड तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। योहान की आंखें खुली खुली रह जाती है क्योंकि केगल ने उसके ऊपर डैगरा से हमला कर दिया था। लेकिन योहान उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन एक डैगर योहान की गर्दन में लग जाता है जिसका वहां से खून निकलने लगता है। तो योहान परेशान होकर जगह को देखने लगता है। फिर केगल उससे बोलता अगर ये शॉट रहती जिसमें पॉइजन रहता तुम मारे जाते, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। फिर योहान उस कट की जगह में हाथ रखते हुए बोलता केगल से ये ऐसा हाल ही में कुछ नाइट अपने आप को एम्पायर के नाइट बोल इस विलेज में आए, कुछ ऐसा जिससे कि अजीब लग रहा है। यहाँ तक कि वो अगर एम्पायर को भी सर्व कर रहे हैं। गेट को बंद कर देना, किसी को भी अंदर जाने ना देना, इससे कोई मतलब नहीं मन रहा है। फिर केगल उससे बोलते हैं भले ये सस्पिशियस क्यों ना हो, ना वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम कुछ कर सकते हो। कर्मफ एम्पायर का डायरेक्ट नाइट है, वो इस कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और एम्पायर की मेन फोर्स। यहाँ तक उसने जो आर्मर पहना वो भी लेजेंडरी है। फिर योहान बोलता है कि वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मास्टर। ये सुनने के बाद कर्मफ कुछ बोलता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है अगर मैं कर्मफ से लड़ाई करूँ मैं दूर भाग जाऊंगा बिना पीछे देखे। फिर योहान बोलता है तुम्हें कभी पता नहीं चलने कौन स्ट्रॉन्ग है जब तक मुझसे लड़ाई ना कर लो। फिर कर्मफ से सर पे मारते हुए बोलता तुम चुप हो जाओ। फिर योहान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता तुम्हें पता है तुम्हारी जगह, इस वक्त तुम एक बेवकूफ हो जो कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या कर सकता है लो बोन बास्टर जो मुश्किल से जानता है बेसिक शॉर्टमैनशिप क्या कर सकती है। फिर योहान शॉट को टाइट पकड़ते हुए बोलता है मैं करूंगा। फिर केगल बोलता है गुड तो फिर आ जाओ मेरे पास। फिर दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद कर्मफ योहान को मारते हुए बोलता है वापस से। फिर योहान को वापस से मारते हुए बोलता है अगेन। उसने कई बार योहान को मारते हुए बोला अगेन। योहान केगल के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ तक ये शॉट भी नहीं ये सिर्फ एक कचरा है। वहीं पर केगल योहान के अटैक को अपनी मायान से ब्लॉक कर रहा था। फिर योहान मन में सोचता है मैं क्यों नहीं काट सकता, यस पावर का फ्लो। वो केगल के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है बिना सोचे समझे शॉट को मत घुमाओ, बस तुम पावर के फ्लो को बदल दो और टिप के ऊपर ध्यान दो। जब योहान ने अपनी तलवार घुमाई उसने चालू कर दिया समझना क्या मतलब है खुद की पावर को कंट्रोल करना। धीरे धीरे उसको उसका एहसास महसूस हो रहा था। इसके बाद कर्मफ उसका अटैक को ब्लॉक करते हुए मन में सोचता है ये ब्रैड ये तो डुअल सॉन्ट है जब इसकी शॉट को घुमाता है तो। इसके बाद योहान केगल के ऊपर 2 स्लैश अटैक कर देता है लेकिन केगल उसके अटैक से बच जाता है। फिर अपने शॉट को स्टाइल से पकड़ते हुए बोलता है ये सब कुछ जो मैंने इतने आगे तक सीखा हूँ अगर मैं रिफाइन करूँ राइट अमाउंट स्ट्रेंथ को। फिर केगल परेशान होते हुए मन में सोचता है ये खतरनाक है। इसके बाद योहान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और केगल उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसके बाद केगल की शॉट बीच में से कट जाती है। वहीं पर योहान खुश होते हुए बोलता है मैंने काट दिया। फिर वो खुश होते हुए केगल से बोलता है क्या तुमने देखा, अब मुझे इसका अंदाजा हो गया है, वाह अब ये मेरे लिए इतना मुश्किल है। इसके बाद वो हंसने लगता है, वो सीटी मारने लगता है। फिर केगल उसको देखते हुए मन में सोचता है शायद से वो उसकी किस्मत होगी। फिर केगल बोलता है योहान। फिर योहान उसकी तरफ पलटते हुए बोलता है हाँ। फिर केगल अपने शॉट निकालते हुए बोलता है इस बार मैं तुम्हें कोई भी रहम नहीं करूंगा, तो आ जाओ वापस से मेरे पास। योहान वापस से केगल के उस टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। फिर केगल की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। केगल की शॉट वापस से टूट जाती है लेकिन इस बार वो गिर जाता है। वो वहीं पर योहान खुश होते हुए बोलते मैं वापस से जीत गया, मैं वापस से जीत गया। केगल उसको हैरान होते हुए देखते हुए बोलता है क्या ये ब्रैड, मैंने अंदर सोचा था मैं कैसे कंट्रोल करूंगा उसकी स्ट्रेंथ को, लेकिन ये आराम से इस्तेमाल कर सकता सीक्रेट शॉट आर्ट को जो कि है स्नेक टंग। जब हम पहली बार मिले थे इसने परफेक्ट तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया मेरी टेक्निक को, इससे भी बुरा। फिर उसकी टूटी हुई शॉट को देखते हुए बोलता है ये मुझसे भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जब ओल्ड असैसिनेशन उसका अनुभव बता रहा था जब तक कोई मिरेकल ना हो उसके सामने खड़ा हुआ योहान वो एक ऐसा अपोनेंट बन गया जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिनेशन गिल्ड नेसो वेनम और उसका गिल मास्टर केगल आराम से बड़बड़ाया। फिर उसको देखते हुए मन में सोचता इस ब्रैड पर यकीन नहीं होता। फिर योहान अजीब तरीके से हंसते हुए बोलता मैंने सीख लिया स्किल को, अब मैंने अपने लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर लिया। फिर केगल उससे बोलता है योहान यहाँ पर मेरी टेक्निक खत्म हो गई, जैसे सनराइज होगा वैसे मैं चला जाऊंगा। फिर योहान उससे बोलता जब आखिरकार मुझे तलवार चलाना आ गया और आप इसको खत्म कर रहे हो। फिर केगल उससे बोलता तुमने पहले सब कुछ कर लिया जिसकी जरूरत रहती है स्पोर्ट्समैनशिप में, मुझे ये मानना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए हो। मैं जब तक
सेटिस्फाई, जब तक मैं शॉर्ट से मरती नहीं हूँ आगे बढ़ती रहेगी। अब तुम जाओ और अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जियो, तुमने बहुत मेहनत किया यूहान। फिर यूहान उससे बोलता है क्या तुम वाकई में छोड़ के जा रहे हो? फिर इसके बाद दोनों आँख के सामने बैठे थे। फिर यूहान बोलता है तुम वाकई में छोड़ के जा रहे हो? फिर काइगल बोलता है हाँ, मैं एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकता। फिर यूहान बोलता है क्योंकि तुम एक असैसिनेशन हो? फिर काइगल उससे बोलता है ये ऐसा है कि मैं स्वभाव से ऐसा ही हूँ। फिर यूहान उससे बोलता है ठीक है मास्टर, क्या तुम्हें कुछ भी पता ओमेस के बारे में? फिर काइगल उससे बोलता है ओमेस तुम्हारा मतलब ब्लैक वुल्फ? फिर यूहान बोलता है हाँ, कुछ देर पहले मैंने उसको देखा था और जब से मेरे को सपने आ रहे जिसमें मेरा सर कटे जा रहा है। फिर अजीब सा मुंह आते हैं बोलता है जब तुमको थोड़ी देर पहले मेरा सर चाहिए था मुझे लगा तुम ओमेस हो। फिर काइगल उससे बोलता है अगर मैं तुमको मार देता फिर तुम्हारे लिए ओमेस होता। दुर्भाग्य से ये किसी फॉर्म में नहीं आता। मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ एडवाइस दूंगा, एक वेपन ले लो जो सूट करे तुम्हारी स्ट्रेंथ को, तुम्हारी पावर का सामना करने के लिए तुमको जरूरत है, जैसे कि डैनस स्टील। फिर यूहान बोलता है ये क्या है? डैनस स्टील मेटल जो इन्फ्यूज है मैजिक के साथ, केवल लेजेंडरी रेलिक के रूप में मौजूद है। फोर्जिंग की मेथड खो गई और इसे अब एंशिएंट रूइन से निकाला जा सकता है। इसके कारण डोनस के वेपन एक्सट्रीमली रेयर हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर केवल कुछ ही लोग हैं। फिर यूहान बोलता है ये काफी एक्सपेंसिव होगी। फिर काइगल बोलता है ये काफी एक्सपेंसिव है, तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी पर सेविंग करने के बाद भी इसे नहीं खरीद सकते, तुम इसको पैसों से नहीं खरीद सकते। फिर यूहान उसकी तरफ देखते बोलता है फिर क्यों तुमने मुझे रिकमेंड किया? फिर काइगल बोलता है बस मुझे कहने की इच्छा हुई, तुम तुम्हारी हैसियत के हिसाब से वेपन खरीदो। फिर यूहान बोलता है तुम तुम्हारे मोटिव्स को दबा रहे हो क्योंकि तुम एक असैसिन हो। फिर काइगल बोलता है नहीं तुम क्रेजी ब्रैड। फिर काइगल बोलता है नहीं तुम क्रेजी ब्रैड, तुम हर एक चीज का ब्लेम मेरे ऊपर डालते हो कि मैं एक असैसिन हूँ। तुम केवल डैनिस स्टील को उसके रंग से ही पहचान सकते हो। अगर तुम उसे ले जाते हुए देखो किसी को दूर से ही, पीछे पलट के मत देखना और सिर्फ भागना, पीछे पलट के मत देखना और सिर्फ भागना। फिर यूहान बोलता है मैं इसे हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा। फिर काइगल उठ जाता है। फिर यूहान उससे बोलता है क्या अब तुम जा रहे हो? यूहान जो मैं तुमसे कहूंगा उसको तुम्हारी हड्डियों के अंदर तक तराश लो। फिर यूहान की तरफ दिखते ही बोलता है लड़ाई मत करना उस अपोनेंट से जिसको तुम हरा नहीं सकते। अगर ये डेंजरस है तो भाग जाओ, और अगर तुमको लड़ाई करना है फिर चाहे कुछ भी हो जाए, भले उसने क्या लिया उसे मार दो। अगर तुम इन वर्ड्स को फॉलो करते हो तुम आसानी से नहीं मरोगे। और यूहान उसी को देखने लगता है यूहान मरना मत। इसके बाद वहां से वो चला जाता और यूहान उसको जाते हुए दिख रहा था। अगर ये डेंजरस है तो भाग जाओ, अगर तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते फिर बिना फेल हुए इसे मार दो और फिर तुम भरोसा करो तुम सर्वाइव करो। फिर यूहान बोलता है मैं इसे हमेशा याद रखूंगा मास्टर। और उसी वक्त को इसका का सीन आ जाता है। मैडम कर्मप से बोलती है कि ये तुम्हारे टेस्ट को स्वीट हुई। फिर काइगल उससे बोलता है इसका टेस्ट बेकार पीस की तरह है, बहुत तो से दूर ले जाओ। फिर वो वाइन की बोतल फेंक के मारता है जो मैडम के पीछे जाकर दीवार से टकरा जाती है। फिर मैडम बोलती है ये काफी एक्सपेंसिव है, तुम्हें ये पसंद नहीं आई? व्हाट अ शेम, शायद इससे बेहतर ड्रिंक लॉर्ड जेसन के चैम्बर में मिलेगी, तुम्हें इसे जरूर से ट्राई करना चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान। और इसके वजह तुम यहाँ पर रुके हुए हो, क्यों नहीं जाते तुम आरामदायक बेडरूम में? फिर कर्मा कुछ बोलता नहीं। फिर मैडम शर्माते हुए बोलती तुम्हें पता है लॉर्ड जेसन का बेडरूम काफी कंफर्टेबल है, मुझे भरोसा है तुम निराश नहीं होगे, केवल सिर्फ अपन दोनों। क्या ये शानदार समय जैसा नहीं लगता? फिर कर्मा मुझसे बोलता चली जाओ यहाँ से। मैडम परेशान होते हुए बोलती है सर कर्मफ अपने पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज हमें आपको अच्छे से एंटरटेनमेंट करने दो, लॉर्ड जेसन रात को लेट आएंगे। ये सुनने के बाद कर्मफ इसी को देखने लगता है। फिर वो उठते हुए बोलता है वैसे मैं इससे उख रहा था एकदम से ही, ठीक है फिर चलो अपन कुछ मजा करते हैं। इसके बाद वो मैडम की गर्दन काटने के बाद बोलता है मेरा मतलब है कत्लेआम का मजा। और फिलिप्स को दरवाजे की साइड से घबराते हुए देख रहा था और कर्मफ ने कुछ और लोगों को मार दिया था अंदर। जब यूहान विलेज की तरफ आता है उसे रोशनी दिखाई देती है। फिर वो हैरान होते हुए बोलता है ये क्या है, क्योंकि पूरा कास्टल और विलेज जल रहा था। यूहान जलते हुए विलेज को देखते हुए बोलता है विलेज में क्या हुआ? फिर जेसन में विलेज में से निकलते हुए धुएं को देखते हुए बोलता है क्या हुआ, कास्टल में से धुआं क्यों निकल रहा है? फिर उसका सर्वेंट उसे बोलता है मुझे नहीं पता माय लॉर्ड, आग काफी बड़ी लग रही है, अपने को तुरंत वापस जाना चाहिए। और वहीं पर जेसन की गिक्की बन जाती है आग को देखते हुए। फिर तेजी से अपने घोड़े को भगाने लगता है कास्टल की ओर। फिर गेट के सामने रुक जाता है। फिर वो गार्ड से बोलता है धक्का लगाओ। फिर दो गार्ड दरवाजा खुलने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है तुम मजा करने के बाद ही वापस आ रहे हो ना, धीरे धीरे चलो एग्जैक्टली जैसे तुम दिखते हो। ये सुनने के बाद दूसरा गार्ड हंसने लगता है। फिर पहला वाला गार्ड बोलता है जल्दी मूव करो पिकलॉट, सर कर्मा के पास ज्यादा पेशेंट नहीं है। गेट खुलने के बाद जेसन की आंखें खुली खुली रह जाती है क्योंकि अंदर कई सारी सोल्जर्स की लाशें थी। उन मरे हुए लोगों को देखने के बाद जेसन डरते हुए बोलता है क्या हुआ? इतने में जेसन सामने कर्मा आ जाता है। कर्मा जेसन से बोलता है तुम लेट हो जेसन। फिर जेसन बोलता है क्या? फिर उसके एक्स को टाइट पकड़ते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? फिर वो कर्मा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर कर्मा बोलता है जेसन जिसने एम्पायर की असैसिनेशन और देशद्रोह की साजिश करने की कोशिश किया मैजेस्टी की कमांड से, मैं इट्स फैमिली को खत्म कर दूंगा। फिर जेसन बोलता है तुम मुझे हंसाओ मत, ये एक सफेद अभियान है, तुम कोशिश करो मेरे पर एग्जाम डालने की और मुझे मारने की। फिर कर्मा के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? इसके बाद कर्मा शॉट को मैन में से निकालते हुए बोलता है हॉर्न को बजाओ, इट्स फैमिली से सिल को ले लो और सभी लोगों को टेरिटरी में से साफ कर दो इस टेरिटरी को। फिर सोल्जर हॉर्न को बजाने लगते हैं, नक्शे में से मिटा दो। फिर उसकी सेना विलेज पर अटैक कर देती है। इसके बाद एक सोल्जर प्रीस से बोलता है तुम दुष्ट कमीने, लेकिन वो प्रीस कुछ कहता नहीं। फिर वो सोल्जर प्रीस की गर्दन में तलवार रखते हुए बोलता है ये इतना मुश्किल भी नहीं है मुझे बोलना, कहाँ है वो कमीने का सन? ठीक है फिर मैं तुम्हें गोट के पास सेंड कर देता हूँ, तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना। फिर वो प्रीस के ऊपर अटैक करते हुए बोलता फिर मरो। इतने में उसके पीछे यूहान आ जाता है। फिर वो अपनी तलवार दिखाने लगता है। इसके बाद उसने उसकी गर्दन काट दिया था। प्रीस हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। प्रीस यूहान को देखते हुए बोलता है सर यूहान। फिर यूहान प्रीस को देखते हुए बोलता है प्रीस वेलबर्ग। फिर वो प्रीस के हाथ खोलते हुए बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर प्रीस बोलता है मुझे नहीं पता, एम्पायर के सोल्जर ने एकदम से चालू कर दिया मारना सभी लोगों को विलेज के, हो सकता है लॉर्ड जेसन पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर यूहान हैरान होते हुए मन में सोचता है यहाँ तक कि मेरे फादर भी। फिर प्रीस बोलता है इतना नहीं, वो पूरी तरीके से मिटाने के लिए पूरे विलेज को
जला रहे हैं। फिर यूहान मन में सोचता है डैम इट, मुझे जल्दी से कास्टल में पहुंचना होगा। फिर उसको रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर उस तरफ पलटते ही बोलता है ये किसकी आवाज है। फिर यूहान उस आवाज की तरफ जाने लगता है। फिर प्रीस्ट उससे बोलता है सर यूहान, उस जगह पर डेल रो रही थी। यूहान डेल को देखते हुए बोलता है ये तो डेल है, थैंक गुडनेस तुम सेफ हो। फिर वो डेल से बोलता है वहां पर खतरा, जल्दी से ना पर आओ। इसके बाद उसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं क्योंकि डेल के फादर को लटका के एरो से मार दिया गया था। फिर डेल यूहान की तरफ देखते हुए रोते हुए बोलती है माई डैड माई डैड। फिर यूहान को जिंदगी याद आने लगती है जिस तरह से डेल को जंगल में से बचा के लाया था। डेल के फादर उसको रोते हुए अपने गले से लगा लेते हैं। उस दिन फादर एंड डॉटर इतनी ज्यादा खुश थी। फिर यूहान फ्लैट के विलेज के लोगों को देखने लगता है। फिर उसको विलेज के खुश लोगों की याद आने लगती है, लेकिन अब वो सब लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ तक उस बार के अंदर सभी खुश लोग वो भी मारे जा चुके हैं। फिर यहाँ डेल को कंधे से पकड़ते हुए बोलता है डेल, यहाँ पर अकेले रहने में खतरा है, इसलिए तुम वेलबर्ब के साथ रहना। फिर डेल रोते हुए बोलती है ठीक है। इसके बाद यूहान अपनी शॉर्ट को निकालने के बाद कहीं जाने लगता है। सर यूहान रुकिए, आप कहाँ पर जा रहे हैं? तुम नहीं जा सकते, तुम्हें भागने की जरूरत है। फिर कसकर चिल्लाते हैं बोलता सर यूहान। इसके बाद यूहान फ्लैग के सामने आ जाता है जहाँ पर किसी की गर्दन लटकी हुई थी। वो गर्दन किसी और की नहीं जेसन की रहती है। फिर वहाँ पर बोर्ड में कुछ लिखा हुआ था, लॉर्ड जेसन को एम्पर के खिलाफ देशद्रोह के लिए उनको फांसी दे दी गई है। जो कोई भी इसके लाश को बिना परमिशन के उठाने की कोशिश करेगा उसको भी सजा की पनिशमेंट दी जाएगी। इसके बाद यूहान को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद एक सोल्जर ने यूहान को देख लिया था। फिर वो यूहान की तरफ देखते हुए बोलता है क्या ये लड़का तो उस कमीने का सन है, मुझे लगा कहीं दूर भाग गया होगा। फिर दो सोल्जर हंसने लगते हैं। फिर वो सोल्जर वापस से बोलता है ये वापस से आ गया क्योंकि ये मरना चाहता है। फिर यूहान ने उस फ्लैग को काट दिया था। फिर उस फ्लैग के ऊपर लात रख देता है। इसके बाद वो तीनों सोल्जर अपनी शॉट निकाल लेते हैं। फिर पहला वाला सोल्जर यूहान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है ब्रैड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्या करो, इसे इसी वक्त मार दो। इसके बाद यूहान ने दो सोल्जर को बीच में से काट दिया था और एक की गर्दन को उड़ा दिया था। फिर यूहान मन में सोचता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कास्टल की ओर क्यों जा रहा हूँ? प्रिंस वेलबर्ग सही था, मुझे भाग जाना चाहिए। अगर मैं इसी तरह कास्टल की ओर जाऊंगा बस मैं अपनी मौत की तरफ जा रहा हूँ। फिर से एक आवाज सुनाई देती है तुम ही हो यूहान। फिर यूहान की आंखें खुली खुली रह जाती है। फिर एक सोल्जर की तरफ दिखते हुए बोलता है फिलिप्स। फिर फिलिप बोलता है तुम जिंदा हो। फिर यूहान फिलिप की तरफ देखने लगता है। फिर फिलिप अपना हेलमेट उतारते हुए बोलता है तुम काहे के लिए वापस आए, जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तुम बेवजह मारे जाओगे। फिर वो कांपते हुए उसको अपना हेलमेट देते हुए बोलता है जब मैं किसी दिन लॉर्ड बन जाता मैं चाहता था तुमको ये देना, मैं चाहता था। फिर यूहान उसका हेलमेट ले लेता है। फिर उसको केगल की बात याद आती है, लेवल में अंतर जानो, अगर वो डेंजरस है तो भाग जाओ। फिर यूहान मन में सोचता है तुम्हारा अपोनेंट एम्परर का नाइट हो, यहाँ तक कि मास्टर ने ही बोला था बिना पीछे देखे भाग जाओ। फिर वो हेलमेट की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन। फिर उसको केगल की बात आती है अगर तुमको लड़ना ही है बिना फेल हुए उसे मार दो। फिर यूहान बोलता है हाँ। फिर यूहान उस हेलमेट को पहनते हुए बोलता है यही सही समय है। इसके बाद वो कास्टल का गेट खुलता है। अंदर कई सारे सोल्जर्स थे। एक सोल्जर यूहान को हराते हुए दिखते हुए बोलता है ये कमीना कौन है। फिर कुछ सोल्जर यूहान को हराते हुए दिखते हैं। फिर वही सोल्जर वापस से बोलता है वो कैसे गार्ड को पास करके अंदर आ गया। फिर यूहान अपना पंच मनाते हुए बोलता है कर्मफ। फिर उन सोल्जर को पंच मारते हुए बोलता है तुम कमीनों में सामने से हट जाओ। इसके बाद वो तीनों सोल्जर ढूंढ जाते हैं। फिर कर्म यूहान के सामने आते हुए बोलता है तो वाकई में इट्स फैमिली का एक छोटा सा भाग निकला था, तो वो जो थोड़ी देर पहले कास्टल के सामने खड़े हुए थे तुम ही हो ना यूहानिट्स। फिर यूहान उससे बोलता इस वक्त मेरा ऐसा मूड नहीं आ कि मैं तुम्हारे साथ नाम चेंज करूं, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचे कि मैं परेशान करने वाला लड़का हूँ, तुम कमीने। फिर कर्मा मुझसे बोलता अगर तुम भागते रहते तुम जिंदा रहते, लगता है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। फिर अपने स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है ठीक है फिर अगर तुम इतने उतावले हो मरने के लिए। फिर यूहान को अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए बोलता फिर आ जाओ। फिर यूहान उससे बोलता तुम्हें ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सोच लिया। इसके बाद दोनों लड़ाई करने लगते हैं। यूहान कर्मा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कर्मा उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। इसके बाद धीरे धीरे यूहान की स्वॉर्ड बीच में से कटने लगती है, लेकिन आखिर में बीच में से कट जाते। फिर यूहान पीछे हट जाता है। वो पीछे हटते हुए अपने पास से एक और स्वॉर्ड निकाल देता है। फिर वो वापस अटैक करता था कर्मा के ऊपर। कर्मा उसको देखने के बाद मुस्कुराते हुए मन में सोचता है इंटरेस्टेड। इसके बाद उसने यूहान के कई सारे शॉटों को बीच में से काट दिया था। फिर उसने यूहान के ऊपर स्लैश अटैक कर दिया था, लेकिन यूहान उसके अटैक से बच जाता है। फिर एक और बार यूहान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूहान नीचे झुक जाता है जिस कारण उसका अटैक पिलर से आके टकराता है। इसके बाद वो पिलर बीच में से कट जाता है। फिर कर्मा फन में सोचता है वेरी इंटरेस्टेड, ये ब्रेड से कहीं ज्यादा आगे है। फिर यूहान कर्मा के ऊपर एक सोल्जर की बॉडी फेंक के मारता है, लेकिन कर्मा उसको बीच में से काट देता है। फिर वो मन में सोचता है ये काफी मजेदार है। तो मुस्कुराते हुए मन में सोचता है मैं और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट करूं। फिर यूहान को देखते हुए मन में सोचता है ये कमीना ईट। इसके बाद यूहान ने कर्मा के ऊपर अटैक कर दिया था। कर्मा उसका अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक आर्मर को ब्रेक करते हुए उसके आधे हाथ को बीच में से काट देता है। फिर उसमें सब खुलने करने लगता है। फिर कर्मा को कुछ समझ में नहीं आता। फिर अपने आर्मर को देखते हुए मन में सोचता है डोनस आर्मर टूट गया। इसके बाद वो कांपने लगता है। वहीं पर यूहान शॉट को उठाने लगता है। डरते हुए कर्मा उसको देखते हुए मन में सोचता है इंसान ने तोड़ दिया डोनस को, ये नामुमकिन है, इस बैट का असली अस्तित्व क्या है। फिर यूहान कर्मा के ऊपर अटैक कर देता है। कर्मा उसका अटैक को ब्लॉक करते हुए मन में सोचता है मुझे यकीन नहीं होता, मैंने आज से पहले इस सिस्टम के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन इतने में यूहान ने कर्मा के ऊपर अटैक कर दिया था। कर्मा उसका अटैक को ब्लॉक करने लगता है। इसके बाद यूहान कर्मा के ऊपर अटैक करता है। कर्मा उसका अटैक से बचने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए सोचता है ये बस स्ट्रॉन्ग है, ये ब्रेनलेस फूल, बस ये केवल तलवार घुमा सकता है। इसके बाद वो अटैक यूहान के कंधे में जाके लगता है। फिर यूहान साइड पे हो जाता है। फिर कर्मा मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये सिंपल अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर सकता, तो बस घुमा रहा उसकी स्वॉर्ड को प्योर इंस्टिंक्ट से। फिर यूहान अपने अटैक को रेडी करने लगता है। फिर कर्मा मन में सोचता है बिना किसी टेक्निक से क्या जेसन ने इसका शॉर्टमैनशिप नहीं सिखाया।
ये खतरनाक है, इसे जल्दी से खत्म करना होगा। जब ये वापस से फुलेस्ट फ्लैश का इस्तेमाल करेगा, उसका अटैक को ब्लॉक करने के बाद उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर दूंगा। फिर यूहान के अटैक को देखते हुए बोलता है आ जाओ। फिर उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है कि यूहान ने उसके पास स्नेक माउस से अटैक कर दिया था। वो डायरेक्ट अटैक उसके आगे कमर में लगता है। इसके बाद उसमें से खून निकलने लगता है। इसके बाद कर्मा कसकर चिल्लाता है। फिर यूहान ने उसके ऊपर पंच से अटैक कर दिया था। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था जिसके कारण आर्मर चपटा हो जाता है। फिर वो कवच फट जाता है। इसके बाद कर्मा अपने खून की उल्टी फेंक दिया था। तलवार के साथ खड़े होने के बाद वो खून की उल्टी करता है। फिर यूहान की तरफ देखते हुए सोचता है ये तो असैसिनेशन केगल की शॉर्टमैनशिप थी। यूहान ने दबा के रखा था इस टेक्निक को। डैमेट मैंने अपनी सुरक्षा को कम कर दिया था। फिर यूहान केगल के सामने अपनी टूटी हुई शॉट कर देता है। फिर केगल एक और बार खून की उल्टी कर देता है। फिर यूहान अपना हेलमेट उतार के फेंक देता है। फिर वो केगल से बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर केगल बोलता है ये सब मैजेस्टी एम्पायर के लिए था। होली एम्पायर पहले से ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए एम्पायर ने उसकी शॉट को निकाला एम्पायर को ठीक करने के लिए। उस शॉट का नाम है कर्मा। फिर वो खून की उल्टी कर देता है। फिर वो कसकर चिल्लाते हुए बोलता है यूहानिट्स मैं कई डेकेड तक बैटलफील्ड में घुमा और कई सारे नाइट्स का मैंने सामना किया, लेकिन कोई भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। मेरे साथ एम्पायर चलो यूहान, अब मैजेस्टी को तुम जैसे टैलेंट्स की जरूरत है। यूहान उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। एंडलेस एम्पायर को तो उसके साथ ग्लोरी लाएगा, वेस्ट की फर्टाइल लैंड और मैजेस्टी को तुमको नाइट बनाएंगे। मेरे साथ एम्पायर की शॉट बन जाओ यूहान। फिर यूहान मन में सोचता है एंडलेस गोल्ड काफी अजीब है, वही जिंदगी जिसका मैं हमेशा सपना दिखता था, लेकिन अजीब है मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है इस वक्त। फिर यूहान उससे बोलता है मैं इनकार करता हूँ। फिर केगल हैरान होते हुए बोलता है क्या। फिर यूहान बोलता है तुम कमीने जाओ मरो, तुमने क्यों मदर को नहीं मारा, बेचारे नौकरों को भी मारा, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। फिर कर्मा बोलता है नौकर तुम इसलिए मुझे इनकार कर रहे हो, तुम इसलिए मेरे ऑफर को इनकार कर रहे हो। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है तो क्या अगर मैंने कुछ नौकरों को मार दिया, वो लो बंद तुम्हारी मदर थी कुछ ऐसा ही, वो कमजोर कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं है, कमजोर खून बहाते हैं, वो ताकतवर उसको पीते हैं। फिर यूहान मन में सोचता है मास्टर मुझे माफ कर देना। इसके बाद उसकी मुट्ठियों को इतना टाइट करता है जिसमें से खून निकलने लगता है। इस बार मैं अपने आप को रोकने का नहीं। इसके बाद वो कर्माफ के मुंह में एक जोर का पंच मारता है। फिर उसको पंचेस मारते हुए बोलता है ये सब एम्परर के लिए, बेकार जिंदगी, तुम लोगों को काय के लिए लगता है तुम लोग स्पेशल हो, इंसानों की जिंदगी को ट्रैश की तरह ट्रीट करना। फिर उसको लगातार पंच मारने लगता है उसके फेस पे। उसके पंचेस के कारण कर्मफ का आर्मर चपटा होने लगता है। कर्मफ की अधमरी हालत हो जाती है। यूहान पीछे पलट के जाने लगता है। फिर कर्मफ उससे बोलता है तुम फूल। फिर यूहान रुक जाता है उसी जगह पर। तुम्हें मौके को ले लेना चाहिए था, अब तुम इसको बदल नहीं सकते, तुम वो जिसने एम्पर की शॉट के टुकड़े कर दिया, अब से तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी रहेगी। फिर कर्मफ मर जाता है। वर्ल्ड जहाँ पर डेड नेचुरल है, इस दुनिया में जिंदा रहना। मैं हमेशा मनी के बारे में सोचता रहता था, लेकिन हमारी टेरिटरी के सभी लोगों को मार दिया गया, मेरी फैमिली और पड़ोसियों को काटने के बाद जला दिया गया। अगर पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए, मैंने केवल वही किया जिसको मुझे करने की जरूरत थी। यहाँ तक कि अगर सभी लोग मुझे फूल बोले, मैं कभी भी नहीं पछताने का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं रहता था। यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। इस बार का टारगेट 100 लाइक का करते, जैसे 100 लाइक हो जाएगी वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।